जितनी प्रतिष्ठा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को मिलती है उतनी अथर्ववेद को नहीं मिलती, क्योंकि अथर्ववेद में जादू टोना बहुत है। 16 संस्कार आपको जो है अथर्ववेद में मिलेंगे। आपको जो है शिल्प शास्त्र अथर्ववेद में मिलेगा, आपको गंधर्व शास्त्र अथर्ववेद में मिलेगा। जो समाज को स्थिरता देता है जीवन जीने के लिए, वो सब अथर्ववेद में है। इनफैक्ट मैं बीच में अथर्ववेद का अध्ययन स्वयं से कर रहा था, उसमें जो 9 महीने के जो बच्चे की जो फेजेस हैं उनकी भी बात हुई है। देखिए, अथर्ववेद के आधार पर हमारे जो मंदिर हैं उनका भी कंस्ट्रक्शन होता था। आप अगर बृहदेश्वर टेम्पल जाएंगे साउथ में, तो बिग टेम्पल के जो मूरल्स ऊपर बने हुए हैं वहाँ पे बड़ा साफ दिखाया गया कि एक प्रेग्नेंट लेडी जो है वो खड़े होके पानी में अपने बच्चे को जन्म दे रही है। मैंने स्वयं देखा है। और आज जो है वेस्ट में साइंस कहती है कि सबसे अच्छा तरीका बच्चे को जन्म देने का है खड़े होके पानी में। क्या अथर्ववेद में भी ज्योतिष है? अथर्ववेद में ज्योतिष है, लेकिन ज्योतिष शब्द जो है उसका अर्थ एस्ट्रोलॉजी नहीं है। ज्योतिष जो है वो रिलेटेड रहा है गणित से, भूगोल शास्त्र से और पर्यावरण से। शनि को लेकर बहुत लोग डरे रहते हैं कि शनि की 7.5 चल रही है, भाई इनका तो बुरा समय चल रहा है बहुत। तो ये अथर्ववेद से ही आ रहा है। शनि जो है वर्ल्ड एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत पॉपुलर। आप देखेंगे कि हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो 7.5 में प्रधानमंत्री बने। जब तक शनि का भय बना हुआ है, तेल की खपत है, फूल बिकते हैं, काला कपड़ा बिकता है। जब आप एकेडमिया से आते हैं तो आपको ऐसा क्या लगता है कि जो परंपरा में आपको सीखने को मिलता जो यहाँ नहीं मिला? पीएचडी करने से किसी का स्तर नहीं बढ़ता, किसी का ज्ञान भी नहीं बढ़ता। एकेडमिक में तो हमारा ऐसा कोर्स नहीं है जहाँ आप रह करके आत्मज्ञानी बन सकते हैं। परंपरा में अगर आप रहें तो ज्यादा ज्ञान, ऐसा भी नहीं मैं मानता। कई बार बहुत परंपरा वाले लोग कट्टरवादी हो जाते। एक अद्वैत का विद्यार्थी वो कैसे महादेव और सगुण शंकर की उपासना की तरफ लीन हो जाता है? शिव ब्रह्म ही है, वो त्रिपुंडधारी हैं, अर्थात 3 गुणों सत्व, रजस और तमस को धारण करने वाले हैं। वो त्रिशूलधारी हैं, अर्थात भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल उनके हाथ में। उन लोगों को मारते नहीं फिरते, नो। तीनों काल का अंत जो है वो ही कर सकते हैं। उपनिषद भी वेदों का ही अंग है, तो जो हमें वैदिक संहिताएं मिलती हैं तो ब्रह्म की चर्चा वहां क्यों नहीं है? साथियों, आप सभी का शिक्षणम द्वारा आयोजित स्ट्राइकिंग थॉट शो के इस नए एपिसोड में स्वागत है। साथियों, हमारे जो वेद हैं वो सनातन धर्म के मूल आधार हैं, मूल ग्रंथ हैं। लेकिन आज वेदों को पढ़ने वालों की संख्या बहुत कम हो गई है। इसीलिए वेदों को लेकर और विशेषकर अथर्ववेद को लेकर बहुत ढेर सारी भ्रांतियां फैल गई हैं। अथर्ववेद को लेकर ये बोला जाता है कि अथर्ववेद में तो जादू टोना है, कैसे किसी को वश में किया जाता है, इस प्रकार के मंत्र हैं। तो आज के एपिसोड में हम इसका सच जानना चाहते थे और इस सच को जानने के लिए हमने इन्वाइट किया है वंदना शर्मा जी को, जिनका नाम दिया भी है। साथियों, भारतवर्ष में बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने परंपरा से और एकेडमिया से, दोनों के माध्यम से सनातन धर्म के ज्ञान को प्राप्त किया हो और प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हों। और इन विरले लोगों में एक नाम वंदना शर्मा जी का भी है। इन्होंने शैव दर्शन में एमए किया है और अद्वैत वेदांत में पीएचडी की है और अभी जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज के फिलॉसफी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। ये 6 किताबों की ऑथर हैं और 3 की एडिटर हैं। इनकी किताबें मोतीलाल बनारसीदास और चकम्बा जैसे प्रकाशकों ने प्रकाशित की है। वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के अंतर्गत वो अथर्ववेद पर रिसर्च कर रही हैं और जल्द ही उनके इस शोध पर एक पुस्तक भी प्रकाशित होने वाली है। तो अथर्ववेद पर बहुत अच्छा ज्ञान रखती हैं, इसलिए हमने जितने भी प्रश्न हैं जो अथर्ववेद पर उठते हैं, इन सभी का सच जानने के लिए वंदना जी को आमंत्रित किया है। साथियों, आप सभी स्ट्राइकिंग थॉट शो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इस पॉडकास्ट की जितनी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं वहां पर हम क्लिप्स और शॉर्ट्स के माध्यम से शेयर करते हैं। साथियों, अब आइए पॉडकास्ट को प्रारंभ करते हैं। वंदना जी, आपका फिर से स्ट्राइकिंग थॉट शो में स्वागत है। धन्यवाद। जब पिछली बार हम लोग मिले थे तो हमने डिबेट फॉर्मेट में आपको इनवाइट किया था। हम वहाँ पर एक तुलनात्मक अध्ययन कर रहे थे सनातन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच में। भले हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे थे, लेकिन उस समय जितना भी ज्ञान हमें सनातन धर्म पर आपसे मिला था, मैं बहुत प्रभावित हुआ था। तो मैंने ये सोचा कि एक बार फिर से हम बैठेंगे और इस बार आपके विषयों पर, जैसे आप अद्वैत पर पीएचडी की हैं, उसके बाद अभी मुझे आपसे ही पता चला कि आप अथर्ववेद पर रिसर्च कर रही हैं। तो बहुत से ऐसे विषय हैं अथर्ववेद को लेकर, अद्वैत को लेकर, जिन पर गहरी चर्चा चाहता था। तो पहली बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। धन्यवाद। वंदना जी, जब हम वेदों की बात करते हैं तो ऐसे बहुत से प्राचीन ग्रंथ हैं, जैसे कि ऐत्रेय ब्राह्मण है, तैत्तिरीय ब्राह्मण है। इनफैक्ट अगर आप बौद्ध धर्म के प्राचीन ग्रंथों को देखेंगे तो जो वेदों का हमें प्रमाण मिलता है उसमें एक शब्द बार बार आता है, वेद त्रयी का।
जिसमें अगर आप मंत्रों में भी जाएंगे या श्लोकों में भी जाएंगे तो ऋक, यजुः और साम की बात ज़्यादा होती है और ये देखने को मिलती है। इसमें अथर्ववेद क्या बाद की रचना है जो बाद में जोड़ी गई? और कई बार ऐसा भी होता है कि जितनी प्रतिष्ठा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को मिलती है उतनी अथर्ववेद को नहीं मिलती है। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अथर्ववेद पर ही आप रिसर्च क्यों कर रही हैं। साथ में ये भी जानना चाहूँगा कि क्या अथर्ववेद मतलब अलग से कोई ऐसी रचना है जिसको उतनी प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त है जितनी वेद त्रयी को है? बिल्कुल। तो सर्वप्रथम मैं आपको ये बता दूं कि ये जो रिसर्च है मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ के नीचे कर रही हूँ। ये हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनके नीचे आता है। और पूर्व में अंग्रेज़ जब थे यहाँ पे भारत में तो ये उनका मुख्य स्टेशन हुआ करता था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़। बाद में राधा कृष्णन जो थे उन्होंने इसको एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बना दिया और ये मेरी रिसर्च जो है ये मोतीलाल बनारसी दास छापेंगे। अब आपने जो प्रश्न पूछा मैं उस पर आती हूँ। तो सर्वप्रथम हमें ये समझना है कि सप्त ऋषि जो थे उन्होंने अपनी चेतना की अवस्था में जिस ज्ञान को प्राप्त किया वो वेद ज्ञान कहलाया। ये वेद ज्ञान जो था इसको महर्षि वेद व्यास, जिसे हम बादरायण ऋषि भी कहते हैं, उन्होंने इसको 4 भागों में विभाजित किया। वास्तव में वेद 4 नहीं है, वेद एक ही है। अच्छा। वेदों में हमें 3 प्रकार के मंत्र मिलते हैं। पहला है ऋक् अर्थात जो स्तुति से जुड़े हुए मंत्र हैं। दूसरा है यजुष यानी कि जो आप आहुति देते हैं अग्नि को, उससे जुड़े हुए हैं। और तीसरा है साम अर्थात जो मंत्र गायन है, उसमें तीव्र स्वर कहाँ लगेंगे, मध्यम कहाँ लगेंगे, कोमल कहाँ लगेंगे, ये सारा ज्ञान उसमें है। ये 3 प्रकार के जो मंत्र हैं इनको 4 वेदों में विभाजित किया गया है। जो महर्षि वेद व्यास थे उन्होंने पहला विभाजन जो किया वो ऋग्वेद था। वो उन्होंने अपने शिष्य यानी पैला को दिया जो उनके शिष्य थे। दूसरा जो विभाजन था उन्होंने वैशंपायन को दिया जो यजुर्वेद कहलाया। तीसरा जो विभाजन था वो उन्होंने ऋषि जैमिनी को दिया जो सामवेद कहलाया। और अंतिम जो विभाजन था वो अथर्ववेद था। अथर्ववेद कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बाद में आई है, लेकिन अथर्ववेद जो है व्यावहारिक जगत के ज्ञान से डील करता है। अच्छा। और वो पहले ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में ही था, लेकिन उसको एक अलग से एक जगह पर उसके विषय के आधार पर बना करके सुमंतु ऋषि को जो है दिया गया। सुमंतु ऋषि अथर्ववेद के ऋचाओं के दृष्टा नहीं थे, ना ही वेद व्यास थे। तो अच्छा। इनके दृष्टा कौन थे इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, पर अभी के लिए इतना जानना आवश्यक है कि वेद 4 हैं, 3 नहीं हैं। 3 प्रकार के मंत्र हैं जो 4 प्रकार के वेदों में विभाजित होते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि 4 वेद क्यों हैं, इसका एक प्रमाण और है कि जो ऋत्विक होते हैं, जो जिसको हम रफली प्रीस्ट कह सकते हैं या पुजारी कह सकते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं। होत्री जो होता है वो ऋग्वेद का ज्ञाता होता है। अध्वर्यु जो होता है वो यजुर्वेद का ज्ञाता होता है। उद्गात्री जो होता है वो सामवेद का ज्ञाता होता है। और ब्रह्मा जो होता है वो 4 वेदों का ज्ञाता होता है। इससे ये सिद्ध होता है कि वेद 3 नहीं 4 हैं। फिर उसके बाद उस समय उस काल में ऐसा हुआ करता था कि आप जितने वेद पढ़ते थे उसी से आपका परिवार जाना जाता था। अर्थात यदि आपने 1 वेद पढ़ा तो आप वेदी कहलाए, 2 वेद पढ़े तो आप द्विवेदी कहलाए, 3 वेद पढ़े तो त्रिवेदी कहलाए, और चतुर्वेद पढ़े तो आप चतुर्वेदी कहलाए। इससे भी यही सिद्ध होता है कि वेद 3 नहीं 4 हैं। फिर उसके बाद हम ऋग्वेद पर आते हैं। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है वहाँ पर हमको ये देखने को मिलता है कि तस्मात् यज्ञात् सर्वहूत ऋचः सामानी जग्गीरे छंदासी जग्गीरे तस्मात् यजु तस्मात् अजायत। अर्थात यहाँ पर ऋग्वेद जो है 3 मुख्य वेदों की बात कर रहा है। पहला है सामानी यानी कि सामवेद, छंदासी अर्थात अथर्ववेद, और यजुः अर्थात यजुर्वेद।
अब हमने ये तो देख लिया कि 3 वेदों की बात कर रहा है, लेकिन हम ये कैसे सिद्ध करेंगे कि जो वो छंदासी जिस वेद को बोल रहा है वो अथर्ववेद ही है? तो दूसरे में हमें ये पता चलता है, जब अथर्ववेद अपने ही नामों को प्रकाशित करता है तो दूसरे कांड में अथर्ववेद स्वयं को भैषज वेद कहता है, अर्थात वो वेद जो जड़ी बूटियों का ज्ञान प्रदान करता है। 10वें कांड में अथर्ववेद स्वयं को महिवेद के नाम से प्रकाशित करता है, यानी कि वो वेद जो भूमि के विषय में जानता है। भूमि में गुरुत्वाकर्षण होता है, उसमें वे लिप्त होती है, किस प्रकार की मिट्टी होती है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, बंजर मिट्टी आदि आदि भूमि के विषय में वहाँ वो ज्ञान देता है, इसीलिए वो महिवेद स्वयं को कहता है। और इसी प्रकार से जो 11वां कांड है वहाँ पर जो है वे स्वयं को छंदोवेद कहता है, अर्थात वो वेद जो छंदों में लिखा गया है। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि ऋग्वेद जब 10वें कांड में छंदासी की बात करता है तो वहाँ पर छंदासी का अर्थ जो है वो अथर्ववेद ही है। फिर ऋग्वेद जो है हमको पहले ही कांड में ये कहता है कि चत्वारी श्रृंगा, अर्थात यहाँ पर अथर्ववेद ये कह रहा है कि एक दिव्य बैल है, वो बैल जो है क्षमता से युक्त है, उसमें बल है, ज्ञान का बल है, और ज्ञान का बल होने के कारण वो सौम्य भी है, क्योंकि जिसमें ज्ञान होता है उसमें सौम्यता स्वतः आ जाती है। परंतु ये जो बैल है ये आपकी अविद्या का जो क्षेत्र है उसको जोतता है और ज्ञान की फसल उगाता है। लेकिन ये जो बैल है, दिव्य बैल, ये विलक्षण है, इसके 4 सींग हैं, चत्वारी श्रृंगा, अर्थात ये 4 सींग जो हैं ये 4 वेद ही हैं। तो इन सब रेफरेंसेस से यही सिद्ध होता है कि वेद 3 नहीं अपितु 4 ही हैं। वंदना जी, बहुत धन्यवाद आपका इसको स्पष्ट करने के लिए, क्योंकि वेद, जैसा कि मैं भी जब बात करता हूँ तो लोगों को बताता हूँ कि वेद पुस्तकें नहीं हैं 4, बिल्कुल वैदिक वाङ्मय है, उसका विभाग हुआ है। उस विभाग को यदि आप 3 विभाग में करेंगे तो आपको वेद त्रयी मिलेगा। कुछ लोगों ने 2 विभाग भी किया है कि गद्य और पद्य में कर दिया, तो हमको 4 वेदों का इस तरह से एक बात और है कि जो वेद त्रयी हैं वो डिस्टेंट फ्रूट्स की बात करते हैं, यानी यज्ञ के माध्यम से वो ऐसे फल चाहते हैं जो किसी फ्यूचर डेट में उनको प्राप्त होंगे, ऐसी कामना वो रखते हैं। लेकिन अथर्ववेद जो है वो ऐसे किसी फ्यूचर फ्रूट की बात नहीं करता, वो जो है आज की बात करता है, वो वर्तमान की बात करता है, वो समाज की बात करता है, वो रीति नीति की बात करता है, वो संस्कारों की बात करता है। 16 संस्कार आपको जो है अथर्ववेद में मिलेंगे, आपको जो है शिल्प शास्त्र अथर्ववेद में मिलेगा, आपको गंधर्व शास्त्र अथर्ववेद में मिलेगा। तो ये जो भी समाज में आपको दिखता है, जिस पर समाज टिका हुआ है, जो समाज को स्थिरता देता है जीवन जीने के लिए, वो सब अथर्ववेद में है। मतलब और ये 3 जो हमने अभी बताए, यानी कि स्तुति और हम जो आहुति देते हैं और जो मंत्र गायन करते हैं, ये सब जो है यज्ञ के लिए आवश्यक है। तो क्योंकि ये यज्ञ के लिए आवश्यक है इसलिए ये वेद त्रयी कहलाए, और वो जो है क्योंकि उसका यज्ञ में कोई योगदान नहीं है इसीलिए उसे अलग ही रखा गया, वो समाज के लिए आवश्यक है। मतलब वेद त्रयी जो है वो ज़्यादा आध्यात्मिक ग्रंथ है, और अथर्ववेद लौकिक उन्नति के लिए एक ग्रंथ है। इसमें मैंने जो प्रश्न आपसे प्रारंभ किया था, जो मुझे वर्गीकरण समझना था और ये समझना था, वो तो मैं समझा ही। उसमें एक प्रश्न मेरा ये भी है, मैं इसलिए बोला कि कभी कभी लोग बोलते हैं कि अथर्ववेद की इतनी प्रतिष्ठा इसलिए नहीं है क्योंकि अथर्ववेद में जादू टोना बहुत है। अथर्ववेद में जड़ी बूटी और रोग नाशक ऐसे बहुत से मंत्र हैं, और जो आज झाड़ फूक वाले जो बाबा लोग हैं वो अथर्ववेद से यही सब निकाल कर करते हैं, और इससे क्या होता है कि लोगों की जानें जाती हैं। इसलिए अथर्ववेद को बहुत ही टैबू एक वेद की तरह भी बहुत लोग इसको प्रसारित करते हैं। तो इस पर मेरा प्रश्न था कि क्या जो बोलते हैं कि प्रतिष्ठा अथर्ववेद की कम है, इसी वजह से इन जादू टोना और रोगनाशक मंत्रों, और उसमें तो मैं सुनता हूँ कि सम्मोहक मंत्र भी हैं और तरह तरह के ऐसे मंत्र हैं जो इस तरह के काला जादू आदि को प्रेरित करते हैं, तो इसकी क्या सच्चाई है? इसकी सच्चाई ये है कि सर्वप्रथम तो जो मंत्र ऐश्वर्य के लिए थे उनके दृष्टा बने ऋषि अथर्वन, और जो मंत्र जिसको आप जादू टोना कहते हैं
अभी मैं उस पे आऊँगी शब्दों पे कि जिसको आप लोग सब समाज में जादू टोना मानते हैं, उनके दृष्टा जो थे वो थे अंगीरस ऋषि। तो इसको अथर्वन अंगीरस वेद भी कहा जाता है, या अथर्व अंगीरस वेद भी इसको कहा जाता है। अब जादू शब्द जो है उसकी ओरिजिन हिंदी नहीं है या संस्कृत नहीं है, तो हम जादू जब हम गलत शब्द से शुरू करेंगे तो उसका कंक्लूजन भी वो गलत ही होगा, त्रुटिपूर्ण ही होगा। तो पहले तो जादू शब्द का प्रयोग ही या मैजिक शब्द का प्रयोग ही जो है वो सही नहीं है। दूसरी बात ये है कि मान लीजिए एआई जो है मेरे लिए जादू हो सकता है परंतु आपके लिए साइंस हो सकती है। उसी प्रकार से जब वहाँ पर विष यानी कि सर्प से विष का से छुटकारा पाने का जो मंत्र वहाँ पर दिया गया है, उसमें ऐसा बताया गया है कि मंत्र और औषधि दोनों का मेल है ये। परंतु कुछ लोग जो वेस्ट के लोग जब उसको पढ़ते हैं तो उसको जादू टोना मान लेते हैं। वास्तविकता में वो कोई जादू टोना नहीं है। औषधि जो है शारीरिक स्तर पे कार्य कर रही है और मंत्र जो हैं वो मानसिक स्तर पे कार्य कर रहे हैं। कई बार मंत्र जो हैं वो आवश्यक होते हैं साइकोलॉजिकली हमको जो है दृढ़ बनाने के लिए, साइकोलॉजिकली किसी प्रॉब्लम से डील करने के लिए। आप अगर एक चाकू का निर्माण करते हैं विशाल जी, और आप उसको घर में भोजन बनाने के लिए करते हैं, लेकिन आपका कोई मित्र है वो उस चाकू से ले जा करके किसी की गोली निकालता और उसके प्राण बचा लेता है, और दूसरा आपका मित्र जो है उसी चाकू से किसी का जो है वध कर देता है। अब चाकू तो एक ही था, ना वो सात्विक था, ना तामसिक था और ना ही वो राजसिक था, परंतु उसका प्रयोग कौन सी भावना से किया गया, तामसिक, सात्विक या राजसिक, इसने उसको जो है सही या गलत बना दिया। वास्तविकता में चाकू स्वयं सही या गलत कभी भी नहीं था। उसी तरह ये मंत्र जो थे ये लोक कल्याण के लिए लिखे गए थे। इनके दृष्टा जो थे उन्होंने लोक कल्याण के लिए इसको अंकित किया था। वास्तविकता में तो चेतना की स्थिति में ही देखा था, लेकिन हम लोगों ने इसको जो है तामसिक और राजसिक रूप में इनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और यही कारण है कि अथर्ववेद जो है उसको एक नेगेटिव लाइट में देखा जाता है, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। इसमें एक बात और कहना चाहूँगी। अब ज्योतिष एक बड़ा भाग बनता है और ज्योतिष का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आम भाषा में लोग कहते हैं तंत्र युक्ति, मंत्र युक्ति आदि। तो एक मनुष्य है जो मान लीजिए उसकी पत्री के अंदर जो है वो शनि से रूल्ड है, हम ऐसा मान कर चलते हैं, लेकिन वहाँ पर ज्योतिष जो है उसको पुखराज पहना देता है। यदि पुखराज पहना देता है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में उसका अहित ही होगा। परंतु ऐसा व्यक्ति यदि लोहा धारण करता है, वो लोहे का क्या कारण है वो हम बाद में इस पे डिस्कस करेंगे, लेकिन लोहे का बहुत साइंटिफिक कारण है जो शनि से जुड़ा हुआ है। तो लोहा धारण करता है या फिर वो ये देखिए टाइटेनियम को धारण करता है, तो जो है उसका हित जो है वो निश्चित है। और वो शारीरिक लेवल पे मैं कह रही हूँ, यानी कि हेल्थ के माध्यम से। ये कोई टोना टोटका नहीं है, इसके पीछे एक साइंस है पूरी। इसमें एक प्रश्न मेरे दिमाग में ये भी आया वंदना जी, जब हम बात करते हैं तो हमें बताया जाता है कि जो वेद हैं उनके कुछ उपवेद भी हैं जो लौकिक विद्याएं आगे बढ़ी हैं। जैसे ऋग्वेद है तो आयुर्वेद आया, यजुर्वेद है तो धनुर्वेद की जो विद्या है, पहले महाभारत आदि में धनुर्वेद आदि यजुर्वेद से ही प्रेरित थे। सामवेद है तो सबको पता है, आज कोई संगीतकार से भी आप मिलेंगे जो शास्त्रीय संगीत करते होंगे वो सामवेद की उपासना आदि सामवेद से ही संगीत को उद्धृत मानते हैं। ऐसे ही जब अथर्ववेद की बात होती है तो आपने बताया शिल्प कला, स्थापत्य कला आदि की, वहाँ से पूरी हमारी एक वो निकल कर आती है। लेकिन यहीं जब हम चरक संहिता और सुश्रुत संहिता को पढ़ते हैं, चूंकि वैद्य और झाड़ फूंक की बात हो रही है, तो सुश्रुत जी भी अथर्ववेद को ही अपनी प्रेरणा मानते हैं और चरक संहिता में भी रेफरेंस आता है, मैं यहाँ पर लगाऊंगा। वहाँ पर वो भी लिखते हैं कि अथर्ववेद जो है वो उनकी प्रेरणा का स्रोत है और यदि कोई आयुर्वेद में आगे बढ़ना चाहता है तो अथर्ववेद से वो प्रेरणा ले। तो ये मुझे आपसे समझना है कि अथर्ववेद जो कि अभी हमें पता चला कि भूमि के विषय में, औषधि के विषय में बहुत ज्ञान रखता है, तो उसका उपवेद आयुर्वेद क्यों नहीं कहा गया? ऋग्वेद का उपवेद, क्या ऋग्वेद से भी कुछ आयुर्वेद आया है? मतलब हो सकता है ये प्रश्न मेरा ऑफ जा रहा हो, लेकिन ये मुझे जानना है कि ऋग्वेद से आयुर्वेद आया और यहाँ पर जो आयुर्वेद के हैं ग्रंथ वो अथर्ववेद को रेफरेंस कर रहे हैं।
हाँ, इसका क्या तो कारण है? विशाल जी, इसका ये बात है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 3 प्रकार के मंत्र जो हैं 4 प्रकार के वेदों में विभाजित होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अथर्व वेद में अगर हमको फुल्ली डेवलप्ड आयुर्वेदिक साइंस मिलती है तो वो साइंस जो है उसके बीज जो हैं वो ऋग्वेद में नहीं है या यजुर्वेद में नहीं है या सामवेद में नहीं है, तीनों में है, लेकिन वहाँ पर वो बीज रूप में है, वो फंडामेंटल्स में है। यहाँ पर जब हम अथर्व वेद में आते हैं तो हमें फुल्ली डेवलप मिलते हैं। तो चरक जैसे ऋषि जब कहते हैं कि मैं श्रेय जो है पूरा अथर्व वेद को देता हूँ, उसे अपना प्रेरणा का स्रोत भी मानता हूँ, तो वास्तविकता में वो तो उसी को पढ़ेंगे जो फुल्ली डेवलप्ड है और उसी से रिलेट कर सकेंगे जो फुल्ली डेवलप्ड है, क्योंकि वहाँ पे मणि का विज्ञान भी आता है, यानी कि आप व्याधियों को मणियों के स्टोन्स के माध्यम से कैसे ठीक कर सकते हैं। रंगों का विज्ञान भी आ जाता है कि व्याधियों को रंगों के स्तर पे कैसे ठीक किया जाता है। औषधि का विज्ञान भी आ जाता है कि औषधियों से आप अपनी व्याधियां कैसे ठीक कर सकते हैं, दिनचर्या से कैसे अपनी व्याधियां ठीक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेडिकल साइंस के नीचे आती हैं। इतना ही नहीं, सिजेरियन जैसी चीज़ों का भी वर्णन वहाँ पर आ जाता है। तो और सिजेरियन का वर्णन बाद में जो है चरक में भी, चरक संहिता में भी आता है और सुश्रुत संहिता में भी इसके विषय में हमारे को साक्ष्य मिलते हैं। तो हमारे ज़्यादातर जो मेडिकल साइंस के रूट्स हैं वो अथर्व वेद में फुल्ली डेवलप्ड फॉर्म में मिलते हैं, जबकि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में केवल बीज मात्र में वो मिलते हैं। साथियों, मैं आशा करता हूँ कि ये पॉडकास्ट आप सभी के लिए बहुत ज्ञानवर्धक जा रहा होगा। आप सभी के लिए एक शुभ सूचना भी है। साथियों, अब आप बिना व्याकरण के संस्कृत सीख सकते हैं। हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लासरूम एक्सपीरियंस, जहां पर संस्कृत भाषा में वार्तालाप होती है, संभाषण होता है। आप उसको सुन सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं और अपने संस्कृत बोलने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। हमारे शिक्षण पर यदि आपको व्याकरण के साथ सीखनी है तो संस्कृत भाषा प्रज्ञा का भी कोर्स है, और बिना व्याकरण के सीखनी है तो संस्कृत संभाषण का भी कोर्स है। और जिन छात्रों ने संस्कृत भाषा प्रज्ञा को पढ़ा है वो संस्कृत संभाषण की कक्षाओं के साथ अपनी संस्कृत को और भी मजबूत कर सकते हैं। साथियों, जैसे जैसे हाइपरक्वेस्ट ग्रो कर रहा है, हम मजबूत हो रहे हैं। हम संस्कृत भाषा को लेकर, भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर, चाहे वो दर्शन हो या उपनिषद हो, हम हर विषय की विधिवत और सरल भाषा में कक्षाएं आयोजित करते हैं। आप इनसे जुड़कर अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। 75,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी शिक्षणम से जुड़ चुके हैं और दैनिक रूप से संस्कृत भाषा सीखते हैं। दर्शनों और उपनिषदों के जो क्लिष्ट विषय हैं, जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं, उनको सरल भाषा में समझते हैं। और इसी के साथ साथ शिक्षणम पर आज से ज्ञान सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आपको प्रत्येक कोर्स पर 40% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आप अगर अभी जुड़ेंगे तो न केवल आपको आर्थिक लाभ होगा, बल्कि आप पाखंड रहित और जो शुद्ध सनातन ज्ञान है उससे जुड़ भी पाएंगे। लिंक और डिटेल्स नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, और डिस्काउंट के लिए कूपन कोड ज्ञान40 को यूज करना मत भूलिएगा। अब आइए पॉडकास्ट में आगे बढ़ते हैं। इनफैक्ट मैं बीच में अथर्ववेद का अध्ययन स्वयं से कर रहा था, तो उसमें, और मैंने जाके स्नेहा को भी दिखाया कि उसमें जो 9 महीने के जो बच्चे की जो फेजेस हैं उनकी भी बात हुई है कि इस फेज में क्या होता है, इस फेज में क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, अथर्व वेद के आधार पर हमारे जो मंदिर हैं उनका भी कंस्ट्रक्शन होता था। तो आप अगर बृहदेश्वरा टेम्पल जाएंगे साउथ में, बृहदेश्वरा टेम्पल और गंगाईकोंडा चोलावेश्वरम टेम्पल, ये दोनों, बृहदेश्वरा टेम्पल को बिग टेम्पल कहा जाता है और उसी का रेप्लिका है गंगाईकोंडा चोलावेश्वरम टेम्पल। तो बिग टेम्पल के जो मूरल्स ऊपर बने हुए हैं वहाँ पे बड़ा साफ दिखाया गया है कि एक प्रेग्नेंट लेडी जो है वो खड़े होके पानी में अपने बच्चे को जन्म दे रही है। मैंने स्वयं देखा है। और आज जो है वेस्ट में साइंस कहती है कि सबसे अच्छा तरीका बच्चे को जन्म देने का है खड़े होके पानी में। क्यों? क्योंकि जल जो है एक तो दर्द को कम करता है और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बच्चे को नीचे खींचने में मदद करता है। और जितने भी जीव जंतु आप देखेंगे वो खड़े होकर ही जन्म देते हैं, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, मतलब उनके अंदर ज्ञान जो है स्वतः जो है रहता है। हर जीव जंतु में उसे पता होता है कि मुझे खड़े होके ही जन्म देना है ताकि गुरुत्व आकर्षण जो है मदद करे जन्म देने में। तो ये बात जो है ये अथर्व वेद में है और यही जो है हमारे मूरल्स के ऊपर भी डिपिक्टेड है। तो वंदना जी, जैसे आप अभी बता रहे हैं कि अथर्व वेद में ऐसी बहुत ढेर सारी विद्याएं हैं जो आपके रोगों को दूर करती हैं। जैसे आपने रंगों के विषय में बताया कि रंग से भी प्रभावित होकर, मंत्रों से प्रभावित होकर। और जब अथर्व वेद में हम लौकिक विषयों की बात करें तो क्या उसमें ज्योतिष भी है, जो आज हमें ज्योतिष के विषय में
पता चलता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कोई ना कोई होगा जो बताएगा कि उसका जो ज्योतिष है वो वैदिक ज्योतिष है। हाँ। तो मुझे जानना है, ये तो जानना ही है कि वैदिक ज्योतिष और आज के ज्योतिष में क्या डिफरेंस है, पर क्या अथर्ववेद में भी ज्योतिष है? हाँ बिल्कुल। अथर्ववेद में ज्योतिष है, लेकिन ज्योतिष शब्द जो है उसका अर्थ एस्ट्रोलॉजी नहीं है। अच्छा। ज्योतिष जो है वो रिलेटेड रहा है गणित से, भूगोल शास्त्र से और पर्यावरण से। हम जब वेदों में जाते हैं तो हमारे को 3 प्रकार के ज्योतिष वहाँ दिखते हैं। पहला है आर्च ज्योतिष जो ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है, दूसरा है यजुष ज्योतिष जो यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है, और तीसरा है अथर्वन ज्योतिष जो अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है। अर्थात जो ऋग्वेद और यजुर्वेद में हमारे को ज्योतिष दिखते हैं वो सीडलिंग फॉर्म में मिलते हैं, मतलब अभी वो फुल्ली डेवलप नहीं है, वहाँ पे बहुत कम उनके विषय में बात की गई है। परंतु जब हम अथर्ववेद में देखते हैं तो फुल्ली डेवलप्ड ज्योतिष हमें दिखता है। इसका क्या प्रमाण है? इसका ये प्रमाण है कि वहाँ पर मैं आपको इसका रेफरेंस दूंगी, बाद में आप उसको डाल सकते हैं। इसका ये प्रमाण है कि वहाँ पर सर्वप्रथम काल के विषय में बात की गई है। अच्छा। काल की गणना के विषय में बात की गई है। वहाँ ये बताया गया है कि काल जो है वो किसी भी चीज़ से प्रभावित नहीं होता, और ब्रह्म ह कालम, कालम ह ब्रह्म, मतलब ब्रह्म को ही काल बताया गया है। वहाँ ये बताया गया है, पहले मैं आपको एक उदाहरण दूं कि काल के ऊपर चीज़ें कैसे घटित होती हैं। जैसे आप फिल्म देखने के लिए जाते हैं, पर्दे पे अन्य प्रकार की फिल्में चलती हैं, वहाँ पर सुख दुख, लड़ाई झगड़ा, विवाद, सब कुछ आप पर्दे पर देखते हैं, परंतु कुछ भी पर्दे को इफ़ेक्ट नहीं करता, उससे प्रभावित नहीं होता पर्दा। इसी प्रकार से काल जो है उसके ऊपर क्षण क्षण करके दिवस, दिवस दिवस करके माह, माह माह करके वर्ष, वर्ष वर्ष करके युग ये बीतते हैं। सभी जीव जंतुओं का काल इस पे घटित होता है, परंतु वो जो महाकाल है उसको इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। साथ ही में बड़ा सुंदर डिस्क्रिप्शन काल का वहाँ हमें मिलता है कि काल के गर्भ में, काल के मुंह में, काल के मुख में हम सब हर क्षण समाहित हो रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं जो आपको दृष्टिगोचर है जो इस समय काल के गर्भ में समाहित नहीं हो रहा और भस्म नहीं बन रहा। आप स्वयं या मैं स्वयं भी इस समय काल के अंदर जो है घटित हो रहे हैं और काल के अंदर प्रवाहित हो रहे हैं। तो काल जो है वो क्षण क्षण करके हम सभी को निगल रहा है, बस इसकी अनुभूति हमको नहीं है। तो काल का डिस्क्रिप्शन मिलता है हमको, नक्षत्र का डिस्क्रिप्शन मिलता है, एक दिन में 30 मुहूर्त होते हैं ऐसा डिस्क्रिप्शन हमारे को वहाँ पर मिलता है। जो सूर्य हैं उसकी 7 किरणें हैं, 7 किरणों के कौन से रंग हैं और किस राशि को ये प्रभावित करते हैं, हर राशि कौन सी व्याधि से जूझ सकती है, और ये किरणें जो हैं या ये रंग जो हैं किस प्रकार से उन व्याधियों का उपचार हो सकते हैं, ऐसा भी वहाँ पर बताया जाता है। मणि विज्ञान वहाँ पर है। और अंत में 2 प्रकार की गणना हमारे सामने निकल कर आती है, एक जो लग्न से गणना की जाती है और एक जो राशि से गणना की जाती है। और आमतौर पे मैंने जो देखा है, जो लग्न की गणना होती है वो ज़्यादा सटीक होती है। लेकिन आज कल के जो लोग हैं वो, ये जो आपने पूरा अभी सुना ये तो कुछ है नहीं बहुत ज़्यादा, परंतु एक ज्योतिष आचार्य जो होता है, जो वैदिक ज्योतिष आचार्य होता है, वो अपना पूरा जीवन ज्योतिष को समझने में खपा देता है, परंतु फिर भी उसको पूरी तरह से समझने में असमर्थ रहता है। क्योंकि जितना आप ज्योतिष को जानेंगे केवल हाथ जोड़ के नतमस्तक ही हो सकते हैं। अगर कोई ये कहता है कि मैंने पूरी तरह से ज्योतिष को समझ लिया, तो ये समझ लीजिए कि वो अहंकार से ग्रसित है। वास्तविकता में ज्योतिष को कोई पूरी तरह से समझ नहीं सकता। दूसरी बात ये है कि अगर कोई 2 महीने का डिप्लोमा करके स्वयं को ज्योतिष आचार्य कहता है, तो ये भी कहीं ना कहीं उसके अहम और उसकी अविद्या का प्रमाण है। उसका कारण ये है कि ऐसा करने से आप लोगों के जीवन के साथ खेल रहे हैं। उदाहरण रूपी, तो मेरे एक मित्र हैं और वो जो हैं वो टॉरस लगन के हैं, यानी वृषभ लगन के। वो एक बार किसी ऑनलाइन साइट के माध्यम से किसी ज्योतिष आचार्य के पास गए। आम ज्योतिष आचार्य क्या करते हैं, वो देखते हैं कि अच्छा ये पत्री जो है ये
वृषभ लग्न की है तो इसके अंदर जो है जो शुक्र हैं या शनि हैं वो तो ठीक ठाक स्थिति में है ही, तो इनको जो है हम पुखराज पहना देते हैं या मूंगा पहना देते हैं। ऐसा करने से हम जैसा कि माना जाता है कि बृहस्पति सभी के लिए अच्छे होते हैं, तो बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग कर देंगे और मंगल भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये आमतौर पे एस्ट्रोलॉजर्स करते हैं, लेकिन उससे हुआ क्या, 4-5 साल के अंदर अंदर ना केवल उनके कई एक्सीडेंट्स हुए अपितु वो कैंसर के रोगी बन गए। सो जिस पत्री में जो वृषभ लग्न की पत्री है उसमें मंगल जो है वो मारक ग्रह बन जाता है, और जब मारक ग्रह होता है वो ब्लड कैंसर जैसी समस्या दे सकता है या कैंसर जैसी समस्या दे सकता है। और ऐसे केस के अंदर बृहस्पति फीमेल के लिए ब्रेस्ट कैंसर की समस्या पैदा कर सकता है। तो ये होता है जब हमारा ज्ञान जो है वो लिमिटेड होता है, यानी कि वृषभ लग्न वाला जो हो गया या जो शनि से प्रभावित है या जहाँ शनि कारक ग्रह है या आत्म कारक ग्रह है, ऐसी पत्री के अंदर हमें मूंगा या फिर जो है येलो सफ़ायर ये सारे रत्न जो है नहीं पहनाने हैं, सोना नहीं पहनाना है, लाल रंग नहीं पहनाना है। अर्थात हमें बृहस्पति, मंगल और चंद्र की एनर्जीज को लो करना है। अगर वैदिक कोई एस्ट्रोलॉजर इसको देखता है तो वो जो स्ट्रॉन्ग ग्रह है उसको और स्ट्रॉन्ग कर देगा, यानी कि अगर वो शनि से प्रभावित है तो उसको नीलम पहना देगा, उसको फायरी ओपल पहना देगा जो शुक्र का है, पहली उंगली में पहना जाता है, उसको पन्ना पहना देगा या उसको लोहा पहना देगा। यानी कि शनि शुक्र और प्रबल हो गए ऐसी पत्री के अंदर, और हमने जो एनर्जीज बृहस्पति और मंगल की थी उसको बिल्कुल ही लो कर दिया। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसी पत्री में येलो सफ़ायर पहना दिया, और येलो सफ़ायर पुखराज पहनने से उनको कैंसर हो गया। इसमें वंदना जी, जैसे आप बता रही हैं कि जो मणि विज्ञान है या फिर जो रंगों का प्रभाव है, अभी आपने बताया कि शनि के लिए हम लोहा पहनते हैं, तो जैसे शनि को लेकर बहुत लोग डरे रहते हैं। जैसे अब जैसे मैं तो इसके अराउंड नहीं हूँ इतना, लेकिन फिर भी वार्तालाप में, आपसी व्यवहार में पता चलता है इनकी शनि की 7.5 चल रही है, भाई इनका तो बुरा समय चल रहा है बहुत। तो उस पे कुछ बताइए कि ऐसा क्या विज्ञान है या ज्ञान है जो आप अभी बता भी रही थी कि आप बाद में चर्चा करेंगे कि लोहे का क्या प्रभाव है या रंगों का, तो ये वहीं से आ रहा है, अथर्ववेद से ही आ रहा है जो रंगों का प्रभाव है या मणि का प्रभाव इस तरह से, और उसको लोग ढंग से नहीं समझ पाए हैं। हाँ, इस पर तो शनि जो है वर्ल्ड एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत पॉपुलर रहा है। वर्ल्ड एस्ट्रोलॉजी यानी हम अगर रोम में जाते हैं तो उसे सैटर्नस कहा जाता है, हम ग्रीक में जाते हैं तो उसे कोरोनस कहा जाता है, इस्लामिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर या इस्लामिक एस्ट्रोनॉमी के अंदर उसे जुहाल कहा जाता है। उसी तरह से हमारे यहाँ इसे शनि कहा जाता है। जितने भी सभ्यताएं हैं वो इस बात को मानती हैं कि सैटर्न की जहाँ बात आती है तो वहाँ बात आती है डिसिप्लिन की, कर्म की, करुणा की, मैत्री की। ये अगर आपके अंदर गुण नहीं है तो ये आपको कष्ट कहीं ना कहीं देगा। यानी कि इस्तिकारा भी जब इस्लाम में निकलता है तो वहाँ पर भी ये मान्यता है इस बात की। तो ये मान्यता थी और हर जगह शनि जो है रिवियर किया जाता था। रोम में तो एक स्पेसिफिक फेस्टिवल हुआ करता था सैटर्नस के लिए, जहाँ जो बहुत गे फेस्टिवल होता था, बहुत खुशी का फेस्टिवल होता था, जॉयस फेस्टिवल होता था। लेकिन बाद में जब क्रिश्चियनिटी का प्रभाव बढ़ता है पूरे समाज के ऊपर, पूरे विश्व के ऊपर, तो सैटर्न जो है उसे शैतान से इक्वेट कर दिया जाता है और वो एक ईवल एंटिटी बन जाता है जो केवल लोगों को कष्ट देता है। पहली बात, ये तो एक पक्ष था। दूसरा पक्ष ये है कि कहीं भी वेदों के अंदर शनि की पूजा हो इस प्रकार की कोई बात नहीं लिखी है। कहीं पर भी उन पे तेल चढ़े ऐसी बात नहीं है कि सरसों का तेल चढ़े या तिल चढ़े या काले रंग का कपड़ा चढ़े। इसका लॉजिक ये है कि आपने अगर कोई कर्म कर दिया, अगर किसी ने किसी का रेप कर दिया, अगर किसी ने किसी को मर्डर कर दिया, तो वो कर्म तो घटित हो गया। अब चाहे उसको सरकार सज़ा दे या ना दे, जो शनि का विधान है, जो कॉस्मिक ऑर्डर है, वो तो ऑपरेट तब भी करेगा भले ही वो 14 साल की सज़ा झेल के आया हो। तो एक तो ये वाली बात है। दूसरा जो पक्ष है वो ये है कि शनि का कर्म
कर्म सिद्धांत यानी कर्म फलदाता शनि और दंड नायक शनि जो है वो विधान उनका कंटिन्यूअसली चलेगा, भले ही आप कोई जेल झेल के आए हों या ना झेल के आए हों। इससे ये सिद्ध होता है कि आप उनकी कितनी भी पूजा कर लें, कोई चढ़ावा चढ़ा दें, जो उन्होंने आपको देना है उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। अगर परिवर्तन आता है तो शनि का न्याय जो है वो न्याय नहीं कहला सकता। सो ये एक बात है, और ये बात क्लियरली ज्योतिष शास्त्र के अंदर लिखी है। लेकिन बाजारवाद की देन है कि हमको बाजार को जो है शनि का भय बनाए रखना था, क्योंकि जब तक शनि का भय बना हुआ है तेल की खपत है, तेल बिकता है। शनि का भय बना हुआ है तो फूल बिकते हैं। शनि का भय बना हुआ है तो काला कपड़ा बिकता है। वास्तविकता में इन सब से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी चीज़, मान लीजिए कि मेरी पत्री के अंदर शनि प्रबल हैं और मुझे कोई ज्योतिष, आजकल के ज्योतिष कहते हैं कि आप जाकर शनि को तेल चढ़ाएं। एक मैं लॉजिक की बात कर रही हूँ, तो वो चढ़ाने, क्या मेरे लिए वो तेल चढ़ाना सही है? वो मेरे लिए तेल चढ़ाना सही नहीं है, क्योंकि मेरी पत्री में शनि को और प्रभावी और मजबूत होना चाहिए। तेल चढ़ाने से वो शांत हो जाएंगे, अर्थात उससे मुझे कोई लाभ नहीं होने वाला है, उससे मुझे कष्ट ही आएंगे। तो और दूसरी बात तो ये है, वास्तविकता तो ये है कि शनि को कुछ भी चढ़ाने से कुछ भी नहीं बदलता। इवन जो शनि शिंगणापुर है उसकी पॉपुलैरिटी वैष्णो देवी की तरह टी सीरीज़ के बाद ही हुई थी। गुलशन कुमार जी ही रिस्पॉन्सिबल हैं उसकी पॉपुलैरिटी के लिए। वास्तविकता में ऐसा कोई उनकी पूजा हो, ये कहीं किसी अथर्ववेद में या ऋग्वेद में या यजुर्वेद में या सामवेद में नहीं लिखा हुआ। वो एक विधान है। आयुष कारक भी हैं शनि, और दरिद्रता कारक भी हैं शनि। कष्ट आपको बहुत देते हैं लेकिन लॉन्जिविटी भी देते हैं, आपको दुख बहुत देते हैं पर आपको ऊंचाइयों तक भी पहुंचा देते हैं। तो ये सब ये इसलिए जो डर लोगों ने बना रखा है शनि को, वो बिल्कुल निरर्थक है। वो लोग तो चाहते हैं कि ये डर रहे। वास्तविकता में शनि जैसा सौम्य प्लैनेट, शनि जैसा सुंदर प्लैनेट और कोई है ही नहीं। मैं अभी अपनी 7.5 में हूँ और मैं तो चाहती नहीं कि मेरी 7.5 कभी ख़त्म हो, लेकिन होगी वो तो। और आप देखेंगे कि हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो 7.5 में प्रधानमंत्री बने। 8 नंबर पर ही वो अपने सारे कार्य करते हैं। आप देखेंगे नोटबंदी 8 पर, जो उन्होंने अटैक किया पाकिस्तान पे, वो भी अटैक 8 नंबर पे ही हुआ था। जो भी बड़े डिसीजंस वो लेते हैं वो 8 के आसपास ही होते हैं। सिर्फ इस बार उन्होंने शपथ ग्रहण जो करनी थी वो 8 को शेड्यूल थी, पर वो फिर फाइनली 9 को या शायद 7 को हुई थी। तो 8 को ही वो सारे अपने कार्य करते हैं। आप यदि तो इस बार के बाद अब वो आएंगे नहीं। ये एक बात है। और दूसरी बात आपने जो पूछी लोहे वगैरह की, तो बड़ी कमाल की बात है कि हमारे ऋषि मुनि कितने ज्ञानी थे। गैलीलियो जो है वो 1610 के अंदर देखते हैं कि शनि के रिंग्स हैं। पहली बार में रियलाइज़ नहीं करते हैं, लेकिन हमारे जो ज्ञानी ऋषि थे उन्होंने 8 नंबर को शनि से जोड़ा। और आप देखेंगे तो जो उनकी रिंग्स हैं वो 8 ही हैं। फिर उसके बाद उन्होंने लोहे को शनि से जोड़ा। जो वो रिंग्स हैं उसके अंदर हमारे आयरन के पार्टिकल्स मिलते हैं। तो आप शनि की शक्ति को बढ़ाने के लिए लोहा पहनते हैं। आप जो है उन्होंने वहाँ पे टाइटेनियम के पार्टिकल्स को देखा जो नीलम के अंदर पाए जाते हैं, और नीलम की आभा नीली है, और शनि सैटर्न की आभा जब देखी जाए टेलीस्कोप से वो भी हमें नीली ही दिखती है। तो ये नीले रंग को जोड़ने के पीछे ये शनि, और सबसे बड़ी बात कि सिल्वर के अंदर निकल होता है। और हम कहते हैं कि शनि की जब आपको अंगूठी धारण करनी हो, यानी नीलम धारण करना हो, तो आप उसको चांदी में धारण करें। तो निकल के भी पार्टिकल्स हमको शनि की रिंग में दिखाई देते हैं। अच्छा, तो ये पूरा विज्ञान है। और लेकिन हम इसको टोटका मान लेते हैं। ये टोटका नहीं है, ये पूरा विज्ञान है। और हम बहुत सौभाग्यशाली रहे कि हमें एक ऐसे ज्योतिषाचार्य मिले जिन्होंने दशा दिशा दोनों बदल दी जीवन की। और इन्हीं, जिनको आप टोटके कहते हैं, का उपयोग करके हमने कई व्याधियों को भी ख़त्म कर दिया। बड़ा अच्छा जीवन भी जी रहे हैं शनि महाराज की कृपा से। नहीं, बहुत अच्छी बात है। इसमें वंदना जी, हमने बात की शनि ग्रह पर, और जो आपने आयरन पर बात की, और अथर्ववेद में ज्योतिष की बात की। हमें ये भी थोड़ा पता चला कि कैसे वैदिक ज्योतिष
किस प्रकार था और आज के ज्योतिष में क्या हमें संबंध मिलता है और क्या अलग दिखता है जी। तो इसमें एक मेरा प्रश्न आपसे ये भी है कि जब से मैं आपको जान रहा हूँ, पहले तो हमारी जो संपर्क था इसी कारण हुआ कि जो आप अद्वैत में पीएचडी कर रही थी, मुझे अद्वैत के विषय में जानना था। उसके बाद जब से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि आप महादेव की बहुत बड़ी भक्त हैं, मतलब उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है, आपको जीवन शक्ति मिलती है। तो एक अद्वैत का विद्यार्थी जो निर्गुण निराकार ब्रह्म में ही रहता हो, वो कैसे महादेव और सगुण शंकर की उपासना की तरफ लीन हो जाता है, मुझे ये भी आपसे जानना है। पहले इसकी 2-3 लेवल्स पे मैं आंसर करूँगी। पहला तो ये कि हमको पता नहीं होता, पर हमारी पत्री जो है वो अपना कार्य कर रही होती है। तो छुटपन से ही महादेव के टूवर्ड्स जो मेरा आकर्षण था वो संभवतः इस वजह से आया क्योंकि मैं शुक्र ग्रह से रूल्ड हूँ और शुक्राचार्य जो हैं महादेव के परम भक्त हैं। पत्री अपना कार्य कर रही थी, मुझे लेकिन इसका कोई ज्ञान नहीं था। मुझे वो अच्छे लगते थे, जो मैं रूप देखती थी वो मुझे पसंद आता था। कोई फिलोसॉफिकली मैं नहीं जानती थी, कुछ मुझे अद्वैत का ज्ञान नहीं था, पर प्रेम बहुत था उस समय भी। और मैंने अद्वैत पढ़ा या दर्शन पढ़ा, उसके बाद वो प्रेम बढ़ गया, उसमें कोई कमी नहीं आई। वो इतना हो गया अब कि उसको शब्दों में उतार पाना असंभव है। तो अब मैं आपको जो है पहले तो अद्वैत के माध्यम से इसका उत्तर दूंगी। तो अद्वैत के अंदर ब्रह्म ही सत्य है और शिव ब्रह्म ही हैं, यानी कि हम उनको रूप के जो आप रूप देख रहे हैं कि वो जटाधारी हैं, सर्पधारी हैं। आमतौर पे लोग जब मेरे पोस्ट को देखते हैं तो सोचते हैं कि मैं शिव को ऐसा ही मानती हूँ। वास्तविकता में वो सिंबलिज्म है। वो जटाधारी हैं, उनकी जटाओं से गंगा बह रही है, अर्थात ज्ञान की गंगा बह रही है। वो त्रिपुंडधारी हैं, अर्थात 3 गुणों सत्व रजस और तमस को धारण करने वाले हैं। वो त्रिशूलधारी हैं, अर्थात भूतकाल भविष्य काल वर्तमान काल उनके हाथ में। लोगों को मारते नहीं फिरते, नो, वो उनमें इतना सामर्थ्य है महाकाल में कि तीनों काल का अंत जो है वो ही कर सकते हैं और इसलिए वो त्रिशूलधारी हैं। वो बाघंबर छाल पहने हुए हैं। बाघ जो है, शेर जो है, वो भय का प्रतीक है और हर जीव को अपनी मृत्यु का भय होता है। लेकिन योग मुद्रा, आप उनको जब भी देखेंगे वो ध्यान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा, इन 2 मुद्राओं में आपको पद्मासन लगाए हुए दिखते हैं। और उसका अर्थ ये है, डीपर मीनिंग, कि आप जब योग के माध्यम से अपनी शिव शक्ति नाड़ी या सूर्य चंद्र नाड़ी को बैलेंस कर लेते हैं और निर्विकल्प समाधि में पहुंच जाते हैं, शिव तत्व को रियलाइज कर लेते हैं, शिवमय हो जाते हैं, तो आप अपने सबसे बड़े भय, मृत्यु के भय के ऊपर वर्चस्व स्थापित कर सकते हैं, समाधि लगाकर बैठ सकते हैं। तो ये सिंबलिज्म है उसका। मैं उनको अब ऐसे देखती हूँ और ऐसे भी नहीं देखती हूँ, एक और रूप में देखती हूँ, वो है निराकार निर्गुण रूप। इसके लिए मैं आपको अद्वैत के सिद्धांत पे लेकर के जाती हूँ, जो अप्रोक्ष अनुभूति में जगतगुरु आदि शंकराचार्य इसका वर्णन करते हैं। वो इसको कहते हैं अन्वय और व्यतिरेक। अच्छा। अर्थात जब हमारी यात्रा शुरू होती है, मेरी भी जब यात्रा शुरू हुई, जब मैं 12-13 साल की थी, तो जो हम अपने घर में सीखते हैं उस सबको रिफ्यूट करते हैं। तो उस समय मेरा भी ऐसा ही कुछ था कि मैं बहुत नास्तिक टाइप की हो गई थी। मुझे ईश्वर में विश्वास नहीं था, लेकिन फिर भी कोई शक्ति थी जो शिव की तरफ खींचे रखती थी, पर मैं विश्वास करना नहीं चाहती थी। आई वॉन्टेड टू बी मॉडर्न। सो वो मेरे साथ भी घटित हुआ। तो वो स्थिति से हम एक ऐसी स्थिति पर आते हैं जब अपने आप को इंटेलेक्चुअल मानना शुरू कर देते हैं और हम कहते हैं नहीं, ईश्वर ये भी नहीं है, ईश्वर ये भी नहीं है, ईश्वर ये भी नहीं है, नॉट दिस नॉट दिस नॉट दिस करते नेति मार्ग से हम एक ऐसी अवस्था में रियलाइज करते हैं, जब हम जागरूक अवस्था में वापस आते हैं समाधि से, तो वास्तविकता में हमें ये रियलाइज होता है कि जिसका मैंने खंडन किया वो सब शिव ही तो था। शिव क्या नहीं है, कौन सी मूर्ति में नहीं है शिव? हम सब मूर्तिमान ही तो हैं। हमारे अंदर भी शिव है, हमारे बाहर भी शिव है, शिव में ही हम लिप्त हैं, शिव ही हम हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो शिव से पृथक है। सो ये मेरा अनुभव है। और अब जब मैं वो डालती हूँ, लेकिन मैं अगर जान भी जाऊँ कि मेरे पिता जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो भी मेरी जो नटखट लीला है उनके साथ वो बंद नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये लीला मैं इसलिए नहीं करती कि वो इस रूप के दिखते हैं, ये लीला मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे आनंद आता है।
तो ये आनंद की यात्रा है। मेरे को वो रूप बहुत सुंदर लगता है जहाँ वो त्रिलोचन है, 3 नयन वाले, यानी कि फिलोसॉफिकली आप इसे देखेंगे तो इसका अर्थ ये है कि जब इन 2 नैनों से तुम संसार को नहीं समझ सकते तो तुम अपने ज्ञान चक्षुओं से संसार को देखो। लेकिन हर जगह हम लॉजिक लगाएं, हर जगह हम रीज़न लगाएं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार चीज़ें ना स्वतः करने में मज़ा आता है और शिव का वो जो रूप है वो मुझे आनंद देता है। तो मेरी यात्रा निर्गुण से सगुण की नहीं है, सगुण से निर्गुण की है और फिर निर्गुण से सगुण को निर्गुण रूप में समझने की है। तो ये यात्रा रही है। और अब मेरे लिए शिव सब कुछ है, नारायण भी शिव ही हैं। तो मैं नारायण को भी के भी भजन सुनती हूँ तो आंख से आंसू आ जाते हैं, और देवी के भजन भी सुनती हूँ तो आंख से आंसू आ जाते हैं। और कई बार तो मैं फिल्म का कोई गाना सुनती हूँ कि तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, तो भी जो है मुझे लगता है कि मैं शिव के लिए ही सुन रही हूँ। और कोई भी गाना आजकल मैं सुनती हूँ तो मुझे शिव की ही अनुभूति होती है। इसमें अभी आपने जैसे बोला कि आपकी पत्री शुक्र, क्या बताया आपने? शुक्र लग्नेश, हाँ। जो मेरे लग्नेश हैं, मैं वृषभ लग्न की हूँ। लग्नेश जो है मेरे शुक्र हैं, और शुक्र के जो मित्र होते हैं वो होते हैं शनि। तो शनि के भी गुरु शिव ही हैं। और शुक्राचार्य तो परम भक्त हैं शिव के। फिर जो है बुध भी शिव के ही भक्त हैं। पिछली बार जब आप आई थी, चूंकि आप हर चीज़ में एक ये पर्सपेक्टिव भी देखती हैं, तो आपने मुझे बताया था कि मुझसे पूछा था। एक्चुअली क्या है कि मेरे जो पिता थे वो थोड़ा इसमें थे, ज्योतिषास्त्र में, तो मुझे ऐसे पता है। मैं खुद से तो कुंडली अपनी नहीं देखा हूँ, तो मुझे ये पता है कि मेरी जो लग्न है वो तुला, उसके भी स्वामी शुक्र हैं। तो आपने मुझे बताया था कि इसीलिए आप यूट्यूब आदि कर रहे हैं। तो उसके बाद 1-2 लोग और मिले, उन्होंने भी ऐसे ही पहचाना शुक्र, आपकी लग्न शुक्र है, जबकि मैंने किसी को बताया नहीं है। अभी आपने बोला कि जैसे शुक्र हैं तो शिव जी के प्रति आपका वो रहता है। मैं अयोध्या से हूँ तो मेरा बचपन ही श्री राम जी में बीता है, तो श्री राम जी की आराधना आदि है। लेकिन यदि आप मुझसे पूछेंगे तो जितने भी स्रोत या स्तुतियाँ मुझे कंठस्थ हैं वो शिव जी की ही हैं। अगर मैं पूजा में भी बैठता हूँ और मन में कुछ बोलना है तो मैं शिव जी की ही स्तुति बोलता हूँ। अब वो अभी आपने बोला तो मेरे ऐसे दिमाग में आ गया, तो मैं जस्ट शेयर कर रहा हूँ। तो वास्तव में मैं आपको बताऊँ, जब मैं अपना मास्टर्स कर रही थी तमिलनाडु से, तो वहाँ ये बड़ा भेद है शैव और वैष्णव का, और हमें भी वही ट्रेनिंग दी गई थी। तो उस समय मैं बड़ी मूर्ख थी, मैं अपने को शैव मानती थी। लेकिन वास्तव में जब मैंने अद्वैत पढ़ना शुरू किया और आत्म अनुभूति हुई, तो ये समझ में आया कि शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है। हरि और हर दोनों एक ही हैं। राम कह लें, आप उसको कृष्ण कह लें, आप उसको देवी कह लें, आप उसको श्वान कह लें, आप उसको चींटी कह लें, जो जितने भी नाम और रूप हैं उसी के हैं। परंतु कोई भी नाम और रूप उसको पूरी तरह से डिफाइन नहीं कर सकता। उसको जाना केवल आत्मानुभूति से ही जा सकता है। दूसरी बात जो आपने बोली, आपको देख करके या किसी को भी शुक्र प्रभावित को देख करके अंदाज़ा लगाना बहुत ही इजी है। 2-3 बड़े क्लियर लक्षण हैं। शुक्र वालों के दांत बहुत अच्छे होंगे। अच्छा, भले ही उनका शुक्र वालों के दांत बहुत अच्छे होंगे, बहुत जल्दी गंजापन उनमें नहीं आएगा। अच्छा, बहुत जल्दी, भले ही शरीर मोटा हो, पेट नहीं निकलेगा। ये बृहस्पति की निशानी है, पेट निकलना और गंजापन दोनों। अच्छा। अगर उनकी लाइफ में आप डिटेल्स में जाकर के देखेंगे तो शनि जो है सूर्य से बहुत दूर है। सूर्य को आत्मकारक कहा जाता है, यानी कि सभी ग्रहों का पिता है वो। लेकिन शनि की अपने पिता से बनती नहीं है और वो दूर है, उनके प्रभाव से दूर हैं, उनके प्रभाव में आना भी नहीं चाहते। तो आप देखेंगे कि जितने भी शनि प्रभावित लोग हैं उनके अपने पिता से विच्छेद होता ही है। भले ही मृत्यु हो गई इस वजह से हो गया हो, या आपस में बनती ना हो विचारधारा के भेद के कारण इस वजह से हो गया हो, या पुत्र जो है पिता से दूर विदेश चला गया हो, या पिता पुत्र से दूर विदेश चला गया हो, तो ये आपको दिखेंगे। और बहुत ज़्यादा एकाकी स्वभाव के होते हैं इस प्रकार के लोग, क्योंकि जब आपका शुक्र प्रभावी होता है तो शनि भी मित्र ग्रह बन ही जाता है। और शनि आपको भाव संयम और अति गंभीरम, भाव में समता और अति गंभीरता यानी मैच्योरिटी देता है, बैलेंस एंड मैच्योरिटी। तो आपके अपने घर के अंदर भी लोगों से विचारधारा उतनी नहीं मिल पाती।
और एक्सेप्टेंस आपको जो है अपने वर्क प्लेस में नहीं मिलेगा, विरोध ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि शनि भी जब दंड नायक और कर्म फलदाता बनते हैं, ये तो हमको समझाने के लिए कहानियां बनाई गई हैं, तो उनको अपने ही लोगों का विरोध सहना पड़ता है। तो इसलिए कुछ भी चीज़ आसानी से जो है शुक्र शनि वालों को प्राप्त नहीं होती। तो उनको अंदाज़ा लगाना, आपको देख के पूरा आपकी पूरे व्यक्तित्व से पता ही चल रहा है कि आप शुक्र के हैं। कैमरा के आगे आप हैं, आप शुक्र के हैं। आपके दांतों को देख के पता चलता है कि आप शुक्र के हैं। आप अपनी वाणी में बहुत शुद्ध हैं, मतलब आपका बुद्ध भी बहुत अच्छा है। मरकरी अब ये चेक करूंगा आज जाके। हाँ, तो मरकरी अच्छा है, क्योंकि आप अच्छा बोल ही नहीं सकते यदि आपका मरकरी, आपका बुद्ध जो है वो अच्छा ना हो। और शुक्र का मित्र है बुद्ध, तो अच्छा होगा ही। इसमें जैसे आप बात कर रही थी कि अब आप नारायण और शिव जी को भी एक ही देखते हैं, क्योंकि वो अंत में अद्वैत सब हो ही जाता है। तो ऐसे अभी दुष्यंत श्रीधर जी मेरे पॉडकास्ट पे आए थे, तो उन्होंने भी बताया जैसे केशव नाम है हरि जी का, तो उसमें कह जो है वो ब्रह्मा जी को बोला जाता है, कोई प्रथम अक्षर, और शिव का भी मिलाकर केशव बना है। तो वो उसमें वो समझा रहे थे कैसे ब्रह्मा विष्णु महेश वो एक ही सब अद्वैत है उसमें। और वो आप जब धीरे धीरे ज़्यादा परिपक्व होते जाते हैं तो आप वो यात्रा आपको समझ में आती है, सगुण निर्गुण की वो जो यात्रा है वो किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है। इतना भी डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं। आप शिव सहस्त्र नाम पढ़ लें, आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लें। कुछ नाम आपको विष्णु सहस्त्र नाम में शिव के मिलेंगे, कुछ शिव सहस्त्र नाम में आपको विष्णु के मिलेंगे। तो यही हमारे शास्त्र संकेत करते हैं कि दो है नहीं, सब एक ही है। जैसे लोग जो हैं अक्सर सुख और दुख में भी भेद कर लेते हैं। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि प्रेम और नफरत, इसमें कोई भेद नहीं है। When love goes wrong, it becomes hate. वंदना जी, अद्वैत की बात प्रारंभ हो चुकी है, और क्योंकि मेरा अभी प्रारंभ तो मैंने सांख्य आदि से किया था जी, वो भी मेरे सांख्य और योग भी मेरे बहुत, क्योंकि पूरा दर्शन ही मैं अभी समझ रहा हूँ, तो मुझे बहुत जिज्ञासा होती है। अभी वेदांत जो है और अद्वैत, उसमें विशेषकर मुझे रुचि आई है। अभी मैंने कश्मीरी शैविज्म जो है उसको भी अध्ययन किया, तो अद्वैत वहाँ पर भी है, अद्वैत शैव है वो। तो अद्वैत में लेकिन कुछ प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर मुझे धीरे धीरे मिलते गए। कुछ प्रश्न अभी भी ऐसे हैं, जैसे कि एक प्रश्न तो ये होता है कि माया कहाँ से आ गई यदि अद्वैत है, तो उसमें ये उत्तर मिला कि जैसे यदि आप रस्सी को सर्प देख रहे हैं तो रस्सी तो सर्प नहीं है, तो माया ऐसा कोई वस्तु नहीं है, वो तो विवर्त ही है, अज्ञानता है। लेकिन जब अज्ञानता की हम बात करते हैं और ये बोलते हैं कि जीवो ब्रह्म ही बना पर, मतलब जीव और ब्रह्म में अंतर नहीं है, तो फिर जब ब्रह्म में कोई और जीव में कोई अंतर नहीं, तो जीव में अज्ञानता कैसे आ सकती है? ये एक प्रश्न मेरे मन में उठता है कि यदि हम ये भी मान लें कि हम सब ब्रह्म हैं और एक बस मिथ्याभास हो गया है कि जो सच है वो हमें दिख नहीं रहा और जो दिख रहा है वो सच नहीं है, इस तरह का एक मिथ्याभास हो गया है, तो ऐसा क्यों, मैं जीव क्यों अज्ञान से ग्रस्त हुआ? इस पर कुछ चर्चा करेंगे तो जी। इसमें यह है कि सर्वप्रथम माया जो है वो ब्रह्म की शक्ति है। इसमें दो प्रकार की शक्तियां हैं, एक तो आवरण शक्ति और एक है विक्षेप शक्ति। आवरण अर्थात जो सत्य है उसको ढक देना, विक्षेप अर्थात जो असत्य है उसको दिखा देना। मान लीजिए यहाँ पर हम एक उदाहरण लेते हैं, कैसे मनुष्य का जो रेगिस्तान में है वो दूर से रेत को देखता है और उसे आभास होता है कि वहाँ जल है। वो भागता हुआ जाता है, पसीना आ रहा है, बहुत वो मेहनत कर रहा है, भाग के गया, परंतु वहाँ जाके उसको केवल दुख ही हाथ में आया, क्योंकि वहाँ कभी जल था ही नहीं, वहाँ हमेशा रेत ही थी। तो यहाँ माया ने क्या किया, जो सत्य है उसे ढक दिया कि वहाँ रेत है, जो असत्य है उसे दिखा दिया कि यहाँ पर जल है। तो आवरण और विक्षेप शक्ति के कारण माया जो है अविद्या को जन्म देती है और हम जो है अपने को ब्रह्म ना समझ के इंडिविजुअल सेल्फ, जीव समझ लेते हैं, और यहीं पे हम दूसरों से अपने आप को ज़्यादा श्रेष्ठ या दूसरों से कमतर समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारी ईगो, हमारा अहम डेवलप होता है। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, अंतःकरण से हम जो है अपने आप को दूसरों से पृथक मान लेते हैं और ब्रह्म अनुभूति से दूर हो जाते हैं। तो माया इस प्रकार से ऑपरेट करती है। वास्तविकता में हम करते क्या हैं, हम माया के चक्रव्यूह में बंध जाते हैं। माया क्या करती है, माया आपको प्रॉमिस तो करेगी कि तुम सदा खुश रहोगे,
लेकिन वास्तविकता में वो आपको खुशी देती नहीं, कष्ट का कारण ही बनती है। एक प्रेमी जो है वो सोचता है इस प्रेमिका से मेरी शादी हो जाए, फिर मेरा जीवन एकदम सुव्यवस्थित रहेगा, मैं आनंद में रहूँगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो जैसे ही शादी करता है तो कष्ट का चक्र शुरू हो जाता है। तो माया ने क्या किया, वादा तो किया कि मैं तुझे सदा सुखी रखूंगी, परंतु वो वादा पूरा नहीं किया। एक शराबी क्या करता है, सोचता है बस शराब मिल जाए मुझे तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो माया जो है आपके सामने एक चक्रव्यूह रच देती है, जहां आपको लगता है कि मुझे ये संसार प्राप्त हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, मुझे आनंद मिल जाएगा, लेकिन वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये संसार वैसा है नहीं जैसा आपको दिख रहा है। ये क्षणिक है और क्षणिक होते हुए भी परिवर्तनशील है। आप जो है उम्मीद उन लोगों से करते हैं जो खुद जो है स्थिर नहीं है, उन लोगों से करते हैं जो खुद जो है मोमेंट्री हैं, जो खुद परिवर्तनशील हैं। आज विशाल जो हैं वो वैसे नहीं हैं जैसे अपने माँ के गर्भ में थे। 8 वर्ष की उम्र में विशाल अलग थे, 14 वर्ष की उम्र में अलग थे, 28 वर्ष में अलग थे और 80 वर्ष में अलग थे। यदि मैं ऐसा चाहूं कि विशाल हर समय मेरे साथ एक ही जैसा व्यवहार करें तो विशाल में त्रुटि नहीं है, त्रुटि मेरे दृष्टिकोण में है, क्योंकि मैं परिवर्तनशील वस्तु से ऐसी कामना कर रही हूं कि वो कभी परिवर्तित ना हो। तो यही हमारे कष्ट का कारण बनता है, ये जो अविद्या है कि हम अनित्य को नित्य मान लेते हैं। तो आपने जो ये प्रश्न पूछा कि भाई अगर जीव ब्रह्म ही है, जीवो ब्रह्म ही वरना पर, अगर जीव ब्रह्म ही है तो ब्रह्म में जो ज्ञान का, हाँ, शुद्ध ज्ञान का जो गुण है, वो जीव को क्यों नहीं पता चलता? तो इसलिए पता नहीं चलता क्योंकि उस पर आवरण हो जाता है, पंचकोशों का आवरण हो जाता है, उसके ऊपर अविद्या का आवरण चढ़ जाता है और वो अपने आप को इंडिविजुअल सेल्फ सबसे अलग मानने लग जाता है। वास्तविकता में जब वो एक एक करके इन कोशों को तोड़ेगा, इन कोशों को भेदेगा और अविद्या को भेदेगा, तो अंत में वो यही जानेगा कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वम असि, मैं ब्रह्म हूँ, तू भी ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्म ब्रह्म। तो वो 4 महावाक्यों को अनुभव करेगा, इन सभी वाक्यों को, और अंत में इसी निष्कर्ष पे आएगा कि ब्रह्म से अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। इसमें ये तो एक प्रश्न है ही कि आवरण क्यों आए या अज्ञानता क्यों आई। एक प्रश्न ये भी आता है कि यदि मान लीजिए कि हम सब जो हैं एक मिथ्याभास हैं या विवर्त हैं, ब्रह्म जो है ब्रह्म है, बस हमें किसी प्रकार से अज्ञानतावश हमें उसमें कह लीजिए कि जैसे कि आपने अभी रेत का एग्जाम्पल दिया कि वहाँ पर मृग मरीचिका होती है कि हमें वैसा दिखता है। तो अगर ये पूरा जगत एक मिथ्याभास है तो उसमें जो जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी थे तो वो भी मिथ्याभास है, उनका ज्ञान भी मिथ्याभास है। बहुत सुंदर प्रश्न है। और फिर वो जो सब बता के गए या जो उन्होंने रचनाएं की वो भी मिथ्याभास है। तो हम उससे मुक्ति पाने की जो चेष्टा है वो भी मिथ्याभास है। तो प्रॉब्लम ये है कि हम परमार्थ से व्यवहार को समझने की त्रुटि करते हैं। तो परमार्थ से व्यवहार को हम नहीं समझ सकते। हम व्यवहार में हैं, इस वक्त हमारे लिए व्यवहार ही सत्य है। जैसे कि जब आप स्वप्न अवस्था में जाते हैं, जब विशाल स्वप्न अवस्था में जाते हैं तो वहाँ पर विशाल का शरीर नहीं रहता, कोई दर्द अगर हो रहा है वो नहीं रहता, जितने भी रिश्ते हैं वो भी नहीं रहते, ना वहाँ कोई पत्नी रहती है, ना कोई नाम रहता है, ना कोई पिता रहते हैं, ना कोई शिव रहता है, ना विष्णु, ना ब्रह्मा, ना आदि शक्ति, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी विशाल सुबह उठता है तो बोलता है कि मैं बहुत अच्छा सोया। तो जब उस समय शरीर भी नहीं था, आपको रियलाइजेशन भी नहीं थी कि मेरा स्वयं का नाम क्या है, तो किसने ये बात को जाना कि मैं अच्छा सोया? जिसने जाना वही ब्रह्म है, पहली बात। दूसरी चीज़, हम जब जो 3 स्टेजेस होती हैं, स्वप्न, सुसुप्ति और जागरूक, तो हम जब स्वप्न अवस्था में होते हैं तो ये एक चेतना शेर भी बन जाती है, यही चेतना आसपास के जंगल और उसके पेड़ पौधे भी बन जाती है, अनंत कोटि पत्तियां भी बन जाती है, वहाँ पड़ा भाला भी बन जाती है, शेर से उत्पन्न होने वाला भय भी यही चेतना बन जाती है, और जितने गांव वाले हैं जो शेर के पीछे आ रहे हैं वो भी ये चेतना ही बन जाती है। तो अगर ये एक चेतना इतना सब कुछ स्वप्न अवस्था में बन सकती है
तो वो एक ब्रह्म जो है वो सब कुछ क्यों नहीं बन सकता, ये एक प्रश्न है। इसको साइंटिफिक अगर तरीके से समझें तो वाइट लाइट जब प्रिज्म में से निकलती है माया के प्रभाव से तो 7 रंगों में विस्फोटित होती है। लेकिन जो साइंटिस्ट है वो जानता है कि ये जो है, जो मुझे दिख रहा है, ये 7 रंग वास्तविकता में नहीं है, ये सफ़ेद लाइट ही है, परंतु फिर भी उन 7 रंगों का लुत्फ उठाता है, उसका आनंद लेता है। तो हम जो है परमार्थ से समझने का प्रयास कर रहे हैं व्यवहार को। वास्तविकता में जब हम ड्रीम स्टेट के अंदर होते हैं तो हम व्यवहार को नहीं समझ सकते क्योंकि हम उसे एक्सपीरियंस ही नहीं करते। हम ड्रीम स्टेट में ड्रीम को ही एक्सपीरियंस करते हैं, तो हम व्यवहार में रहते हुए उस स्टेट को एक्सपीरियंस करना चाहते जो वास्तविकता में हमने एक्सपीरियंस ही नहीं की, और इसलिए हम जो भी बोलेंगे वो केवल पढ़ा हुआ ज्ञान होगा या फिर किसी से सुना हुआ ज्ञान होगा, वो हमारा अनुभव का ज्ञान नहीं होगा, वो ब्रह्म अनुभूति का ज्ञान नहीं होगा। तो वहाँ त्रुटि ही होगी। जहाँ तक शंकराचार्य की बात है, जगतगुरु आदि शंकराचार्य कहते हैं, वो तो वेदों को भी नकार देते हैं। अंत में कहते हैं, न वेदा न यज्ञ न मैं जाति भेदा। तो मैं वेद भी नहीं हूँ, यज्ञ भी नहीं हूँ, जाति भेद भी नहीं हूँ, पिता में भी नहीं हूँ, माता में भी नहीं हूँ। न पिता ने मुझे जन्म दिया है, न माता ने मुझे जन्म दिया है, न मैं पिता के शुक्र में था, न माता ने मुझे जो है मुझे इस दुनिया में लेकर आई। मैं इन सबसे परे शुद्ध चेतना हूँ, न मैं मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न अहंकार हूँ, न चित्त हूँ। इससे अलग जो है शिव, मैं वो हूँ। तो हाईएस्ट लेवल पे यानी पारमार्थिक लेवल पर वेद शास्त्र या कोई भी ग्रंथ जो है वो नहीं रहता, वहाँ केवल ब्रह्म ही रहता है। और ब्रह्म जो है कोई चीज़ नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। ब्रह्म जो है नाम रूप अति है, उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, फिर भी ये सब कुछ जो आपको दिख रहा है ये वही है। नहीं, बहुत सुंदर उत्तर हमें मिला है इसमें जी। ये जो बाइफर्केशन हुआ है कि परमार्थिक जगत है या अवस्था है और एक व्यवहारिक है, और जो हमें मिलते हैं ग्रंथ आदि वो व्यवहारिक व्यवस्था में मिलते हैं, और चूंकि हमें स्वयं की अनुभूति नहीं है इस कारण से हमें उस जो सत्य है उसका ज्ञान नहीं हो पाता है। बिल्कुल। तो ये 2 नहीं, ये 3 हैं। जगतगुरु आदि शंकर जो है 3 लेवल्स बताते हैं रियलिटी के। एक तो है प्रतिभाषिक, एक है व्यावहारिक और एक है पारमार्थिक। अच्छा। प्रतिभाषिक की भी एग्जिस्टेंस है लेकिन मोमेंट्री है। आप जब ड्रीम में जाते हैं, जो भी आप देखते हैं आप वास्तव में उसको अनुभव करते हैं, आपको डर लगता है, सोते सोते झटका भी लगता है, वो प्रतिभाषिक है, लेकिन उसकी भी एग्जिस्टेंस है। आप ये नहीं कह सकते कि उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है। एग्जिस्टेंस क्यों है? क्योंकि आपने अनुभव किया। रियल क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो आपका एक्सपीरियंस है वो रहता नहीं है। तो इसलिए वो ना रियल है ना अनरियल है, माया के ही नीचे वो भी आता है। लेकिन जब आप जागते हैं तो रियलाइज करते हैं दिस इज मोर रियल देन दैट। रियलिटी का एक स्तर अलग हो जाता है। वो था तो सही, पर दिस इज मोर रियल देन दैट। लेकिन इसके भी जो फाउंडेशंस हैं वो सेम है। यहाँ पर जो भी आप एक्सपीरियंस करते हैं, एक्सपीरियंस तो आप उसे कर रहे हैं, लेकिन वो और इसलिए वो सत्य है। लेकिन वो असत्य इसलिए है क्योंकि वो वैसा रहता नहीं है। वो एक्सपीरियंस आपका रहता नहीं है, वो मोमेंट्री होता है। और क्षणिकवाद का खंडन जो है शंकर जो है वो ब्रह्म सूत्र भाष्य में करते हैं इन लोगों का, बौद्धों का, कि ये जो आप क्षणिकवाद की बात कर रहे हैं ये वैसा क्षण नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। ये सब क्षण जो है ये ब्रह्म पे घटित हो रहे हैं। और फिर परमार्थ में जब जाते हैं तो कोई क्षण नहीं रहता वहाँ पे कोई अनुभूति नहीं रहती, वहाँ पे कोई नाम नहीं रहते, कोई रूप नहीं रहते, कोई भेद नहीं रहते, खंड खंड वहाँ नहीं रहता, वहाँ कोई ग्रंथ नहीं रहते। जो आपने यहाँ एक्सपीरियंस किया वो सब वहाँ समाप्त हो जाता है और केवल ब्रह्म ही, अहम ब्रह्मास्मि, बस उतना ही रह जाता है। अभी जैसे आपने बताया कि प्रतिभाषिक से यदि हम बाहर आएंगे और इस जगत को देखेंगे तो हमें ये ज़्यादा रियल लगता है। लेकिन यदि इस जगत को भी हम देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो हमें दिखेगा कि सब कुछ अप्रॉक्सीमेशन है। सब कुछ हम रियल तो कुछ जानते नहीं हैं। हाँ, इतना हम जानते हैं कि जितना हमारा काम चल जाए, जितने में हम बैठ जाएं, बात कर लें, इतना है। उसमें जो एरर्स हैं वो एरर्स हमें नहीं दिख रहे हैं। लेकिन जब हम और डीप में जाएंगे तो इस जगत के पीछे की जो रियलिटी को अगर हम समझना चाहेंगे तो ये समझ में आएगा कि ये जगत की जितनी भी चीज़ें हैं ये बस हमारे माइंड के स्तर पे बनी हुई हैं।
ये माइंड के स्तर पे बनी हुई है। दूसरी एक हमें प्रत्यक्ष भी इसका मिलता है कि जिन जिन लोगों को ब्रह्म की अनुभूति हुई वो वापस जो है व्यवहार की स्टेट में नहीं आ सके, वो करुणामयी हो गए, वो द्वैतवाद से उठ गए, उन्होंने सत्य को जान लिया, उनकी जीवन शैली परिवर्तित हो गई, अर्थात वो सत्यम सत्य है। ये जगत प्रतिभास से जो है ज़्यादा रियल है, लेकिन व्यवहारिक जगत जो है उससे भी ज़्यादा रियल और रियलिटी से भी ज़्यादा रियल जो है वो ब्रह्म है, सत्यम सत्य है, वो सत्य का भी सत्य है वो। तो उसको जो रियलाइज करता है फिर वो यहाँ वापस नहीं आ पाता। वंदना जी, बहुत सुंदर उत्तर मिले हैं अद्वैत को लेकर। इसमें अब मेरे कुछ आपसे प्रश्न हैं अद्वैत पर, कि जो आपकी यात्रा रही है अद्वैत पर, अद्वैत को जो आपने पढ़ा है, विशेषकर मैं इसमें श्रेय एकेडमिया को भी देता हूं क्योंकि आप वहां से आ रहे हैं और एक परंपरागत रूप से भी अद्वैत का अध्ययन कराया जाता है। इसमें भी दो प्रश्न मेरे बनते हैं कि जब आप एकेडमिया से आते हैं और अद्वैत पर ज्ञान रखते हैं तो आपको ऐसा क्या लगता है कि जो परंपरा में आपको सीखने को मिलता जो यहाँ नहीं मिला, यहाँ की एक कमी रह गई, या फिर यदि आप परंपरा से होते तो एकेडमिया की ऐसी क्या चीज़ होती, हो सकता है कि परंपरा में आपको पढ़ने को भी नहीं मिलता, अगर हो सकता है वो आप बताएंगी, जो एकेडमिया ने आपको करके दिया कि आप एक स्त्री होकर भी इतना डीप में पढ़ रही हैं और हमारे जैसे लोग भी आपसे सीख रहे हैं। तो आप दोनों का एक तुलनात्मक मैं आपसे चाहता हूं, क्योंकि जब मैं चर्चा करता हूं पॉडकास्ट पर तो एकेडमिया के भी लोगों से बात होती है मेरी, परंपरागत जो आचार्य हैं उनसे भी मेरी बात होती है। तो आपको क्या अंतर दिखता है ज्ञान के स्तर पर? वास्तविकता में कभी एकेडेमिया में आना मेरा लक्ष्य था नहीं, कभी भी। वास्तविकता में शिव ही लक्ष्य थे सदा, और मैंने एक लंबे समय तक जो है सन्यासी का जीवन भी जिया है, यानी कि रुद्राक्ष को धारण किया। मैं दीक्षित भी रही हूँ एक समय पर, अब कुछ कारणवश जो है वो चीज़ें वैसी नहीं रही, लेकिन मैं दीक्षित भी रही। और मेरा आध्यात्म मेन एम था, लेकिन फिर मुझे जो है मेरे जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आने लगी कई प्रकार की। और उस समय हमें ऐसा बोला गया, जो हमारे उस समय के गुरु थे उन्होंने भी और हमारे ज्योतिषाचार्य ने भी, कि जो रुद्राक्ष आपने पहना है इसको उतार दें, क्योंकि रुद्राक्ष जब आप पहनते हैं तो ये मेरा अनुभव है आप जो है विरक्ति भाव में आ जाते हैं और आप एकदम झल्ले बन के जीवन में जीने लगते। वैसा ही मेरा भी कुछ हाल था। तो मैं उस समय वैसा ही जीवन जी रही थी, लेकिन उस समय कुछ अच्छी चीज़ें ये हुई कि मुझे उस समय नागा साधुओं के साथ रहने का अवसर मिला। उस समय मैंने कुछ सूफियों के साथ भी मैं रही। उस समय मैं कई प्रकार के साधु संतों के साथ रही, लेकिन फिर मैं एकेडेमिया में आई। ऐसा मेरा विचार था कि मैं एकेडेमिया में आऊँगी तो यहाँ लोगों का स्तर बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि सब लोग पीएचडी करके आते ही हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे रियलाइजेशन हुआ कि पीएचडी करने से किसी का स्तर नहीं बढ़ता, किसी का ज्ञान भी नहीं बढ़ता। पीएचडी केवल एक डिग्री है जो हमने ली है और हमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी चाहिए और हम उसे कर रहे हैं, बस वही लोगों का लक्ष्य होता है। एकेडेमिक्स में आप किसी एकेडेमिक के इंसान को जो अगर इंटरव्यू कर रहे हैं या उनसे बात कर रहे हैं, वो ज्ञानी होगा या आवश्यक नहीं है। ज़्यादातर मुझे जो एकेडेमिक में लोग मिले हैं वो ज्ञानी तो नहीं मिले, 90%, 10% बहुत ज्ञानी लोग भी हैं, लेकिन वो ज़्यादातर संस्कृत बैकग्राउंड से होते हैं या फिर जिन्होंने वास्तविकता में दर्शन शास्त्र को आत्मसात किया है और अपने जीवन में अनुभव में उतारा है और उस जीवन शैली को वो जी रहे हैं, वो लोग होते हैं जो आत्मज्ञानी होते हैं। लेकिन 90% जो है ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़, एकेडेमिया में ख़ास तौर पे जो मैं अभी देख रही हूँ, कोर्स बहुत ही लिमिटेड है और वो कोर्स कहीं भी ऐसा नहीं बनाया गया है जिससे कि हमारे बच्चे जो हैं वो आत्मज्ञानी बने। दूसरी चीज़ ये है कि हम गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब मैं विशाल को विवेक बोलूं तो ये तो सही नहीं है। उसी प्रकार से हमारे जो भारतीय दर्शन पढ़ाने वाले जो टीचर हैं या प्रोफेसर्स हैं, 90% इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं कि चाहे वो निर्वाण हो, चाहे मुक्ति हो, चाहे मोक्ष हो, वो लिबरेशन है। या दर्शन और फिलॉसफी को इंटरचेंजेबली वो लोग यूज़ करते हैं। महाभारता, वेदा, दर्शना, इस प्रकार की त्रुटियां करते हैं। तो जब बच्चे इस तरह से ट्रेनिंग लेंगे तो ऑब्वियसली उनमें तो त्रुटि आएगी ही। तो
मेरा जो ज्ञान है सर्वप्रथम वो तमिलनाडु से आया। अभी भी साउथ के अंदर बहुत ऑथेंटिक ज्ञान जो है वो दिया जाता है। वहाँ के डिस्पाइट के वहाँ लोग रामा बोलते हैं और कृष्णा बोलते हैं, उसके बावजूद भी हमारे पढ़ाने वाले जो टीचर थे वो दर्शन को दर्शन ही कहते थे, वो शिव को शिव ही कहते थे, क्योंकि जब हम शिवा कहते हैं तो वो फेमिनिन जेंडर बन जाता है, पहली बात। और सही प्रोनाउंसिएशन भी वो नहीं है। और इसमें स्ट्रेस का भी रहता है कि जैसे कुछ लोग होते हैं वो एकदम ही स्ट्रेस नहीं देते, राम वो माँ पे स्ट्रेस ही नहीं दिया तो वो हलंती नहीं है। बिल्कुल। जैसे शुद्ध तो ये राम, ये शुद्ध है, अब रामा कर देंगे तो भी खराब हो जाएगा। तो मिडिल ग्राउंड उसमें है। मिडिल ग्राउंड में मैं मंदिरों में दिन भी देखती हूँ, कभी जाती हूँ तो आरती चल रही हो तो लोग बोलते हैं जय राम जय राम जय जय राम। इट इज जय राम जय राम जय जय राम। तो ये वो उसको प्रोनाउंस ही नहीं करते हैं। तो ये कुछ त्रुटियां आ जाती हैं। और एकेडमिक में तो हमारा ऐसा कोर्स नहीं है जहां आप रह करके आत्मज्ञानी बन सकते हैं। ये आपकी निजी यात्रा है, ये निजी ही चलनी चाहिए। और मेरे लिए तो एकेडमिक कोई अंत नहीं है, ना ये मेरा कभी लक्ष्य था, ना ही ये मेरा अंत है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को देखती हूँ कि मैं 80 साल 70 साल की बूढ़ी प्रोफेसर होकर के ही मरूंगी, ऐसा नहीं है, कतई नहीं है। ये एक माइलस्टोन है जीवन में, और हो सकता है इसके बाद कहीं और जाना हो। वो जैसे जैसे चीज़ें घटित होंगी वैसे वैसे चीज़ें चलेंगी। पर मैं यहाँ परमानेंट हूँ ऐसा नहीं। परमानेंट तो वैसे भी इस सृष्टि पे कोई नहीं है, परंतु मैं परमानेंट मान के किसी भी चीज़ को नहीं चलती हूँ। तो परंपरा में अगर आप रहें तो ज़्यादा ज्ञान, ऐसा भी नहीं मैं मानती। मैं परंपरा के लोगों को भी मिली हूँ। कई बार बहुत परंपरा वाले लोग कट्टरवादी हो जाते हैं, तो वो भी अद्वैत का सार मिस कर देते हैं। और जब आप बिल्कुल ही परंपरा से अलग होकर चलेंगे तो भी आप अद्वैत का सार मिस कर देंगे। बहुत ज़्यादा इंटेलेक्ट, बहुत ज़्यादा लॉजिक, बहुत ज़्यादा रीज़न कई बार हमको खड्डे में डाल देता है। हमारी छोटी सी बुद्धि है, पंच इंद्रियों से हम इस पूरे ब्रह्मांड को कैसे समझेंगे। और ब्रह्मांड केवल हमारी आकाश गंगा ही नहीं है, मैं अनंत कोटि ब्रह्मांडों की बात कर रही हूँ। इतने बड़े ब्रह्मांड को हम तार्किक बुद्धि से कैसे जानेंगे। कई बार कुछ चीज़ें होती हैं उनको स्वतः स्वीकार कर लेना चाहिए, उसमें तर्क वितर्क कुतर्क नहीं करना चाहिए और केवल अनुभव करना चाहिए। ये चीज़ जो है आपको जीवन में आगे बढ़ के मैच्योरिटी के साथ ही रियलाइज़ होती है। अभी अगर मैं किसी 16-17 साल के बच्चे को ये बात बोलूँ तो हो सकता है वो आगे से रेफ्यूटेशंस दे कि नहीं, जो चीज़ मुझे महसूस नहीं होती मैं क्यों उसको करूँ, आप गलत बोल रहे हो। तो ये जो गलत और सही का भेद होता है ये लैक ऑफ मैच्योरिटी के कारण ही आता है। एक अवस्था आती है जहाँ आपके लिए कुछ सही नहीं है, कुछ गलत नहीं है, आप हर चीज़ को स्वीकार करते हैं और किसी चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मन्ना जी, हम अद्वैत पर चर्चा कर रहे हैं। अभी हमने ये भी जाना कि एकेडमिया में और परंपरा से हम आएंगे तो किस प्रकार का कैसा ज्ञान होता है। अद्वैत में एक चीज़ और छात्रों को खटकती है, या हो सकता है कि वो प्रारंभ ही किए हों तो उनको नहीं समझ में आता, कि यदि वेदांत अद्वैत उपनिषदों से आ रहा है, श्रुति ग्रंथों से आ रहा है, और यदि हम उपनिषद भी वेदों का ही अंग हैं, तो जो हमें वैदिक संहिताएं मिलती हैं, या जैसे आपने बोला कि जो हम यज्ञ आदि में प्रयुक्त करते हैं मंत्रों को, तो ब्रह्म की चर्चा वहाँ क्यों नहीं है? वहाँ पे इंद्र आदि, वरुण आदि जो देवी देवता हैं या फिर जिनको हम मंत्रों के देवता कहते हैं, तो उनमें ब्रह्म की चर्चा क्यों नहीं है? क्यों इस प्रकार से बताया गया है जिससे बहुदेववाद ऐसे निकल कर आता है कि लोग उसको मिस इंटरप्रेट करके फिर वो हमें पेगन और इन सब चीज़ों में बांटते हैं। तो ब्रह्म की चर्चा वेद में प्रारंभ से ही क्यों नहीं है? इसके 2 स्तर पे उत्तर दूंगी। पहली तो ये कि वेद हमें एक जर्नी पे ले जाते हैं। पहले आपको इतना कुछ दिखता है, आप इसको भी सत्य मानते, उसको भी मानते, इसको भी ईश्वर मानते, इसको भी पूजना है, इसको भी आहुति देनी है। लेकिन धीरे धीरे जैसे आप अंत की तरफ जाते हैं ये भेद जो है मिटने लगते हैं और अद्वैत जो है वो निखर के सामने आने लगता है। दूसरी बात, ऋग्वेद की जब हम बात करें, यजुर्वेद या सामवेद, ब्रह्म के हमारे को बीज वहाँ पर मिलते हैं, लेकिन फुल्ली डेवलप्ड फिलॉसफी ऑफ अद्वैत अगर हमें मिलती है तो अथर्ववेद में मिलती है। जैसे कि 11वें कांड के अंदर जो है ब्रह्म शब्द को बताया गया है। अच्छा। और अथर्ववेद अपने आप को ब्रह्मवेद भी वहाँ पर कहती है।
दूसरी बात, माया का कॉन्सेप्ट 10वें कांड में अथर्ववेद में आता है। फिर वहाँ पे 13वें कांड में ये भी बताया गया है कि प्रकृति और पुरुष के मेल से की संधि से जीव उत्पन्न होता है। लेकिन पुरुष और प्रकृति किससे उत्पन्न होते हैं? तो वो ब्रह्म से होते हैं, अर्थात जीव भी ब्रह्म ही है। तो ऐसी भी हमारे को वहाँ अद्वैत की अवधारणा देखने को मिलती है। जो कांड 15 है वो बहुत डिटेल में जाके ब्रह्म के विषय में बात करता है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, ये अथर्ववेद का ही है मंत्र, ये 9वें कांड में आता है। तो यहाँ पर भी वो एक ही सत्य है, लेकिन ज्ञानी लोग उसको अलग अलग नाम, अलग अलग रूपों में जानते हैं, है तो वो एक ही। तो इस प्रकार की चीज़ें हमें अथर्ववेद में मिलती हैं। और अथर्ववेद वो भी शास्त्र है जहाँ से उपनिषदों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि वेदांतः वेदांता, वेदों के अंतिम भाग को यानी कि वेदों के कंक्लूडिंग पोर्शन को हम उसको वेदांत कहते हैं। और वेदांत का ही नाम तो उपनिषद है। तो जो उपनिषद है उसका मेन सब्जेक्ट क्या है? जीव और ब्रह्म का अद्वैतवाद। सो वो कॉन्सेप्ट उपनिषदों में आने से पहले वेदों के अंत, वेदों के कंक्लूडिंग पोर्शन यानी कि अथर्ववेद में हमको स्वतः प्राप्त होता है। तो वंदना जी, जहाँ तक हमने ये चर्चा की है काफ़ी सफल रही है, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे पहलू रहे हैं जिन पर स्पष्ट उत्तर मिले हैं। जैसे अथर्ववेद को लेकर ये अक्सर प्रायः लोग लगाते हैं कि अथर्ववेद बाद का है या मिलावटी है या इससे जादू टोना आता है, इस पर हमें एक मिला। ये भी मुझे पता चला कि अथर्ववेद में हमें ब्रह्म के कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं जी। तो अथर्ववेद पर फिर अद्वैत पर जो विचार हैं या अद्वैत पर जो कठिन प्रश्न हैं उनको भी पूछा गया, उनके भी उत्तर मिले हैं। तो चर्चा बहुत अच्छी गई है, संपन्न हुई है। लेकिन एक जैसा जब भी हमारे साथ कोई एकेडमिया से आते हैं या वैसे भी हमें समय मिलता है तो हम ये अपने दर्शकों के लिए चाहते हैं कि कुछ पुस्तकें जो वो पढ़ पाएँ अपने खाली समय में, क्योंकि पॉडकास्ट तो ये अंत हो जाएगा, फिर आप कब आओगे, कब बातें होंगी। लेकिन पुस्तकें जो होती हैं वो थोड़ा थोड़ा 5 पेज 10 पेज भी वो दैनिक रूप से पढ़ेंगे तो उनको बहुत लाभ होगा। तो यदि आप अद्वैत में या फिर अथर्ववेद के ऊपर कुछ है या किसी भी उसमें जिससे ज्ञानवर्धक हो जो हमारे दर्शकों को, आप अवश्य बताइए। अवश्य। तो जो लोग अभी अद्वैत में स्टार्टिंग ही कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी पुस्तक है प्रश्नोत्तर रत्नमालिका। ये प्रश्नोत्तरी है एक गुरु और शिष्य के बीच में। शिष्य गुरु से अन्य प्रश्न पूछता है जो आम लोगों के होते हैं। द्वैत क्या है, अद्वैत क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है। तो ये सब जो है वहाँ पर जगत गुरु आदि शंकर ने गुरु के माध्यम से बताए हैं। फिर उपदेश सहस्री यानी 1000 प्रकार के उपदेश एक गुरु अपने शिष्य को देता है। ये भी बहुत सुंदर है। जो स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए अध्यास क्या है, मिथ्या क्या है, माया क्या है, ये सब समझना आसान हो जाता है। जब आप ब्रह्म सूत्र में जाते हैं तो आपको पहले से ही पता होता है कि अध्यास क्या है, अविद्या क्या है, माया क्या है, त्रिगुणात्मक है, उसका अर्थ क्या है, ये सब चीज़ें वहाँ क्लियर हो जाती हैं। फिर उसके बाद जो है बहुत थोड़ा जब आप एडवांस में जाते हैं तो अप्रोक्ष अनुभूति, ये बहुत सुंदर कार्य है जगत गुरु आदि शंकराचार्य का। और सबसे सुंदर बात है कि बहुत सारे लोग जगत गुरु आदि शंकर को योग से नहीं जोड़ते, लेकिन 15 स्टेप्स योग के जो हैं अप्रोक्ष अनुभूति में जगत गुरु आदि शंकर ने बताए हैं। और वहाँ पर वो थोड़ा सा कटाक्ष भी करते हैं पतंजलि के योग सूत्रों पर। अच्छा। तो ये भी एक बहुत अच्छी पुस्तक है, पढ़ने लायक है जी। इसको तो मैं अवश्य पढ़ूंगा। बिल्कुल पढ़िए। और मेरा ऐसा रिकमेंडेशन है कि या तो आप गीता प्रेस की पढ़ें या चौखंबा की पढ़ें या मोतीलाल बनारसी दास की पढ़ें। तो इसके अतिरिक्त आप जब कहीं जाएंगे तो वहाँ शायद हमको मिस इंटरप्रिटेशन या जो ट्रांसलेशन है उसमें एरर्स हमें मिल सकते हैं। जी साथियों, मैं आशा करता हूँ कि ये पॉडकास्ट आप सभी को बहुत ज्ञानवर्धक लग रहा होगा। हमारा उद्देश्य है कि हाइपरक्वेस्ट भविष्य में ऐसा प्लेटफॉर्म बने जहाँ सनातन धर्म और आध्यात्म से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर सबको मिल सकें। आप भी हाइपरक्वेस्ट से जुड़कर इस उद्देश्य के जन सहभागी बन सकते हैं। हमारा एक मेंबरशिप प्रोग्राम है जिसमें आप 59 रुपये
प्रतिमाह की धनराशि से आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। हम हमारे मेंबर्स को हमारे जितने भी आगामी पॉडकास्ट हैं उनका अर्ली एक्सेस देते हैं। साथ में जो भी मेंबर्स हैं, आगामी जितने भी गेस्ट आएंगे, यदि आपके कोई प्रश्न है तो मैं आपके बिहाफ पर उनसे पूछूंगा। साथ में यदि कमेंट में आप कोई प्रश्न करते हैं या कुछ भी पूछते हैं तो उनका प्रायोरिटी में रिप्लाई दिया जाता है। और जो पीछे की पूरी प्रक्रिया है, हम किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, हमारे नए प्रोजेक्ट्स क्या हैं, जो कुछ भी पर्दे के पीछे होता है वो भी हम आपसे शेयर करते हैं। तो यदि आप सहयोग करेंगे, सहभागी बनेंगे तो हमारी टीम भी आर्थिक रूप से मजबूत होगी और जो आपकी मेहनत से कमाई हुई धनराशि है उसके बदले में हम कुछ विशेष लाभ आपको पहुंचा पाएंगे। तो मैं आप सभी से सहयोग की अपेक्षा रखता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी आपका। एक तो ये पुस्तकों का जो रहता है, ये मैं चाहता हूं कि पुस्तकें घर तक जरूर पहुंचे और विशेषकर यदि हमारे प्रामाणिक ग्रंथ पहुंचते हैं तो इससे बहुत ज्ञानवर्धन होगा। आप हमारे साथ आज जुड़ी, बहुत से विषयों को मैंने आपके समक्ष रखा और बहुत ढेर सारे उत्तर मिले। दर्शकों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, यही मैं आशा करता हूं कि आप सब सीखेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी।